फ्रेंड्स, आज हम जो स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं उसमें हमारी फीमेल लीड एक कॉलेज गर्ल होती है और वो एक्सीडेंटली एक स्ट्रेंजर के बच्चे से प्रेग्नेंट हो जाती है। और वो कोई और नहीं, हमारा मेल लीड होता है जो कि इनफर्टाइल सीईओ है। उसकी काफ़ी ज़्यादा एज होती है बट उसका अभी तक कोई वारिस नहीं था क्योंकि उसे लड़कियों में इंटरेस्ट ही नहीं होता और वो कभी बाप भी नहीं बन सकता। बट फिर जब हमारे इनफर्टाइल सीईओ को पता चलता है कि वो डैड बन गया है, वो भी कॉलेज गर्ल उसकी बेबी को जन्म देगी, तो वो कैसे उस इनोसेंट लड़की को स्पॉइल करेगा, ये जानने के लिए आपको पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम एक मेडिकल यूनिवर्सिटी देखते हैं। उसमें लिली नाम की एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को अल्ट्रासाउंड मशीन के बारे में पढ़ा रही होती है। टीचर लिली एक स्टूडेंट को अपने पास बुलाती है। उस स्टूडेंट का नाम कोको होता है और कोको इस स्टोरी की फीमेल लीड है। टीचर लिली के बुलाने पर कोको उसके पास जाती है। उसके बाद टीचर लिली अल्ट्रासाउंड का टेस्ट कोको के पेट पर करती है स्टूडेंट्स को अल्ट्रासाउंड के बारे में बताने के लिए। लेकिन तभी टीचर लिली को अल्ट्रासाउंड मशीन से पता चलता है कि कोको प्रेग्नेंट है। ये देखकर वो शॉक हो जाती है। वहीं पर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी अल्ट्रासाउंड में देखते हैं कि कोको प्रेग्नेंट है। एक स्टूडेंट कहती है कोको तो प्रेग्नेंट है लेकिन अभी तो कोको की शादी भी नहीं हुई है। दूसरी स्टूडेंट कहती है मैंने सुना है कि कोको के पीछे एक लड़का लगा हुआ था, कहीं ये बच्चा उसी लड़के का तो नहीं है। बट तभी टीचर लिली उन सबको शांत होने को बोलती है और कहती है किसने कहा है कि कोको प्रेग्नेंट है? जो तुम अल्ट्रासाउंड में देख रहे हो ना, वो सिर्फ एक शैडो है और कुछ भी नहीं। उसके बाद टीचर लिली सभी स्टूडेंट्स को क्लासरूम में जाने को बोलती है। कोको भी क्लासरूम में जा रही होती है लेकिन टीचर लिली उसको रोकती है। उसके बाद टीचर लिली उसे कहती है मैंने उन स्टूडेंट्स से झूठ बोला था, तुम सच में प्रेग्नेंट हो। ये सुनकर कोको शॉक होती है और कहती है क्या मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ? टीचर लिली कोको से कहती है ये किसका बच्चा है? उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। तब हम पता चलता है कि कोको नाइट क्लब में वेटर्स का काम भी करती है लेकिन कुछ गुंडे उसको छेड़ने लगते हैं और उसको ज़बरदस्ती ड्रिंक पिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। बट तभी वहाँ पर हमारा मेल लीड मिस्टर शेन की एंट्री होती है और वो गुंडों को कोको को परेशान करने से मना करता है। उनमें से एक आदमी मिस्टर शेन से कहता है तू कौन है बे, हमें रोकने वाला? तभी उसके साथ वाला आदमी मिस्टर शेन के हाथ में एक वॉच देखता है और अपने उस साथी से बोलता है उसकी वॉच तो बहुत महंगी है, लगता है कोई बड़ा आदमी है, हमें यहाँ से भागना होगा। उसके बाद वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। कोको उसको थैंक यू बोलती है उसकी मदद करने के लिए। मिस्टर शेन स्माइल करता है और वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी मिस्टर शेन को कुछ होने लगा था। ये देखकर कोको उसकी मदद करती है और कहती है क्या तुम ठीक हो? तो मिस्टर शेन कहता है मुझे किसी ने नशा दिया है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। कोको कहती है मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देती हूँ। उसके बाद कोको उसे उसके घर के रूम तक लेके जाती है। तभी उसे नशे की वजह से मिस्टर शेन अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता और वो कोको को बेड पर धक्का देकर उसको लटा देता है और फिर उसके साथ रोमांस करने लगा था। और इसी के साथ फ्लैशबैक ख़त्म होता है और हम प्रेजेंट टाइम में कोको को देखते हैं जो कि टीचर लिली से कहती है मुझे नहीं पता कि इस बच्चे का डैड कौन है, मैं उसका नाम नहीं जानती, हमारे बीच में जो भी हुआ था वो बस एक एक्सीडेंट था। टीचर लिली कहती है तो तुम्हें इस बच्चे को अबॉर्ट करवा लेना चाहिए, अभी तुम्हारा बहुत लंबा फ्यूचर है, इस बच्चे की वजह से तुम अपने फ्यूचर को बर्बाद नहीं कर सकती हो। लेकिन ये सुनकर तो कोको सोच में पड़ जाती है। ये देखकर टीचर लिली कहती है तुम क्या सोच रही हो, क्या तुम अबॉर्ट नहीं करवाना चाहती हो? तो कोको कहती मेरे डैड बहुत पहले इस दुनिया से चले गए थे और हाल ही में मेरी मॉम भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई, मैं बिल्कुल अनाथ हूँ। अब मेरे पास फैमिली के नाम पर मेरे पेट में जो बेबी है वो ही सिर्फ है, मैं उसको जन्म देना चाहती हूँ, मैं सच में एक फैमिली चाहती हूँ। कोको टीचर लिली से रिक्वेस्ट करने लगती है और ये बात किसी को भी यूनिवर्सिटी में ना बताने को बोलती है। ये सुनकर टीचर लिली कहती है अगर तुम इस बच्चे को जन्म देना चाहती हो तो तुम इसको पालोगी कैसे, क्योंकि तुम्हारी कंडीशन अच्छी नहीं है। तो कोको कहती है डिलीवरी के बाद मैं कुछ टाइम के लिए यूनिवर्सिटी से छुट्टी ले लूँगी और बच्चे के 3 मंथ के हो जाने के बाद मैं कोई छोटी मोटी जॉब कर लूँगी, लेकिन मैं इस बच्चे को सच में जन्म देना चाहती हूँ। ये सुनकर टीचर लिली कहती है तुम मेरी फेवरेट स्टूडेंट हो, इसलिए मैं तुम्हारी इस बात को मानकर ये बात यूनिवर्सिटी में किसी को भी नहीं बताऊंगी। उसके बाद हम बहुत सारी गाड़ियों को देखते हैं जो कि उसी मेडिकल यूनिवर्सिटी के आगे आकर खड़ी हो जाती हैं। उसमें से मिस्टर शेन बाहर निकलता है और तब हम पता चलता है कि मिस्टर शेन उस मेडिकल यूनिवर्सिटी का फाउंडर है। यानी मिस्टर शेन उस मेडिकल यूनिवर्सिटी को फंडिंग देता है। यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल मिस्टर शेन का स्वागत करता है। उसके बाद हम कोको को देखते हैं। उसके पास उसकी बेस्ट फ्रेंड आती है और कोको से कहती है मिस्टर शिंजो जो कि इस यूनिवर्सिटी के फाउंडर हैं वो यहाँ पर आए हैं, हमें उनके स्वागत के लिए बुलाया गया है, मैंने सुना है वो बहुत हैंडसम है। उसके बाद कोको और उसकी बेस्ट फ्रेंड मिस्टर शेन का वेलकम करने के लिए चाहते हैं और वहाँ पर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। वहीं पर मिस्टर शेन आता है, उसको देखकर कोको तो शॉक ही हो जाती है और वो उसको पहचान जाती है। कोको की बेस्ट फ्रेंड मिस्टर शेन को देखकर कहती है ये तो सच में बहुत हैंडसम है।
कोको मिस्टर शेन के सामने अपना फेस छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी मिस्टर शेन कोको को देखता है और मन में सोचता है, इसकी शक्ल कुछ जानी पहचानी क्यों लग रही है। क्या हम पहले मिल चुके हैं? यहाँ पता चलता है कि नशे की वजह से मिस्टर शेन को कोको की शक्ल याद नहीं थी। प्रिंसिपल देखता है कि मिस्टर शेन कोको को देख रहा है, तो प्रिंसिपल मिस्टर शेन से कहता है, ये हमारी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है, इसका नाम कोको है और ये हमारी यूनिवर्सिटी की सबसे टॉप स्टूडेंट है। आप चाहो तो जिस प्रोजेक्ट में हम काम कर रहे हैं इसमें ये आपकी हेल्प कर सकती है असिस्टेंट के तौर पर। ये सुनकर मिस्टर शेन प्रिंसिपल को हाँ बोल देता है, तो वहाँ पर सब शॉक हो जाते हैं। उसके बाद मिस्टर शेन वहाँ से चला जाता है। कोको की बेस्ट फ्रेंड कोको के लिए बहुत खुश होती है और कहती है, तुम तो बहुत लकी हो। कोको अपने मन में सोचती है, शायद उसको मेरे बारे में कुछ भी याद नहीं है। फिर हम मिस्टर शेन को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में होता है और वो कुछ फाइल्स देख रहा था। तभी उसका मैनेजर उसे कहता है, आपने आज तक किसी भी लड़की को अपने करीब तक नहीं आने दिया, लेकिन आपने उस यूनिवर्सिटी की लड़की कोको को अपना असिस्टेंट को बना लिया। क्या आप उसको पसंद करते हो? तो मिस्टर शेन मैनेजर से कहता है, कुछ भी बकवास मत करो, और मैं तुम्हें उस क्लब वाली लड़की के बारे में पता करने को बोला था ना, क्या तुमने उसके बारे में पता किया? तो मैनेजर कहता है, माफ़ करना मिस्टर शेन, हम उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको उसके बारे में कुछ भी याद नहीं है, इसलिए उसको ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। उसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है और मिस्टर शेन जागता है तो वो अपने बेड पर बिना कपड़ों के होता है। वो अपने बेड के साइड में खून का डब्बा देखता है। इससे वो समझ जाता है कि उसने नशे में उस क्लब वाली लड़की के साथ रोमांस किया था जिसने उसकी मदद की थी, बट उसे उसकी शक्ल और नाम याद नहीं है उस नशे की वजह से। प्रेजेंट टाइम में ये सब मिस्टर शेन मैनेजर को बताता है और कहता है, जल्दी से उस लड़की को ढूंढो, उसने मेरी जान बचाई है, इसलिए मुझे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। फिर हम कोको को देखते हैं जो कि प्रिंसिपल के पास आती है और प्रिंसिपल से कहती है, आप मिस्टर शेन के असिस्टेंट के तौर पर किसी और स्टूडेंट को भेज दीजिए, मुझे नहीं लगता कि मैं इसके काबिल हूँ। तो प्रिंसिपल कहते हैं, तुम पागल हो क्या? ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। तुम हमारी यूनिवर्सिटी की सबसे टॉप स्टूडेंट हो और तुम्हारी इस वक्त फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तुम्हें इसकी बहुत ज़रूरत है। इससे तुम्हें आगे जाकर बड़ी आसानी से इंटर्नशिप मिल जाएगी, जो कि तुम्हारे फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। ये सुनकर कोको भी इस बात के लिए मान जाती है। उसके बाद कोको मिस्टर शेन से मिलने के लिए चाहती है और वो उसके प्रोजेक्ट के रिलेटेड फाइल देती है। मिस्टर शेन उस प्रोजेक्ट की डिटेल मांगता है, तो कोको उसकी प्रोजेक्ट डिटेल बहुत ही अच्छे तरीके से बता देती है। इससे मिस्टर शेन उससे काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है, लेकिन वो अपने मन में सोचता है, मैंने इसकी वॉइस कहीं तो सुनी है। मिस्टर शेन कोको से कहता है, क्या हम पहले कभी मिले हैं? ये सुनकर कोको घबरा जाती है और उसके हाथ से फाइल गिर गई थी। वो फाइल उठाने लगी थी जिसमें मिस्टर शेन भी उसकी मदद करता है, लेकिन तभी मिस्टर शेन उसके गले पर एक बर्थ मार्क देखता है और उसको याद आता है कि वो जिस लड़की के साथ सोया था उसके गले पर भी ऐसे ही बर्थ मार्क था। वो उसके बर्थ मार्क को देखने के लिए उसी जगह टच करने की कोशिश करता है, बट ये देखकर कोको डर जाती है और उससे दूर होती है और कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? ये सुनकर मिस्टर शेन कहता है, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं बस तुम्हारी हेल्प कर रहा था। कोको घबराने लगती है और कहती है, मैं आपको सारी डिटेल बता दी है, अब मुझे जाने की परमिशन दीजिए। मिस्टर शेन उसको जाने की परमिशन देता है और फिर कोको वहाँ से चली जाती है। मैनेजर मिस्टर शेन से कहता है, आप क्या कर रहे थे? आप ऐसे किसी को छेड़ नहीं सकते। तो मिस्टर शेन उससे कहता है, मैं उसको छेड़ नहीं रहा था। तभी मैनेजर उसको बताता है कि आपकी ग्रैंडमा सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीम कर रही हैं, और उसके बाद मैनेजर उसको वो दिखाता है। उसमें हम मिस्टर शेन की ग्रैंडमा को देखते हैं जो कि सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीम कर रही थी, और मिस्टर शेन की शादी के लिए किसी लड़की को ढूंढने के लिए ग्रैंडमा सोशल मीडिया पर कहती हैं, मेरे ग्रैंडसन का नाम मिस्टर शेन है और वो बहुत अमीर है, अगर कोई लड़की उससे शादी करेगी और उसके साथ बच्चे करेगी तो उसको मेरे ग्रैंडसन की सारी कंपनी और प्रॉपर्टीज़ मिल जाएगी। लेकिन सोशल मीडिया पर कमेंट आ रहे होते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं। उन कमेंट्स को रीड करके ग्रैंडमा कहती हैं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। ये सब मिस्टर शेन देख रहा होता है। ये देखकर तो उसको बहुत इम्प्रेस फील होता है। मैनेजर कहता है, ग्रैंडमा आपके लिए थोड़ा परेशान है क्योंकि आपकी अभी तक शादी नहीं हुई है और ना ही आपका कोई वारिस है जो कि आपकी कंपनी को संभाल सके, इसलिए उनको बस थोड़ी टेंशन होती है। मिस्टर शेन उसकी तरफ गुस्से से देखता है और कहता है, तुम्हें मेरी चिंता कब से होने लगी? मैंने तुम्हें उस लड़की को ढूंढने को बोला था ना, तो तुम अपना जाके काम करो। फिर हम कोको को देखते हैं जो कि यूनिवर्सिटी की कैफेटेरिया में होती है और वो अपने लिए खाना ले जा रही थी। तभी हम एक लड़की को देखते हैं, उसका नाम मोमो होता है। मोमो के साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड भी होती है जो कि उसको कोको के बारे में बताती है और कहती है कि ये वही लड़की है जो कि मिस्टर शेन की असिस्टेंट बनी है। ये सुनकर मोमो को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, मिस्टर शेन और मेरे परिवार के बीच में बहुत अच्छा रिश्ता है, मैं उसको पसंद करती हूँ और मुझे उसके असिस्टेंट बनना चाहिए था, ना कि इस बेकार लड़की को। मोमो अपनी चमची के साथ कोको के पास जाती है और उसका रास्ता रोकती कहती है, तुम ही हो ना वो लड़की जो कि मिस्टर शेन की असिस्टेंट बनी है? मुझे नहीं पता कि प्रिंसिपल ने तुम्हें मिस्टर शेन का असिस्टेंट बनने को क्यों बोल दिया, शायद वो तुम्हारी गरीबी को देखकर तुम पर तरस खा गए होंगे।
ये सुनकर कोको से कहती है, तुम कौन हो? तो मोमो की चमची कहती है, ये सू परिवार की इकलौती बेटी है जो कि मिस्टर शेन के बहुत पुराने बिजनेस पार्टनर हैं। इसलिए तुम्हें तुरंत मिस्टर शेन के असिस्टेंट की पोस्ट से रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि मिस्टर शेन का असिस्टेंट बनने के लायक सिर्फ और सिर्फ मोमो है, ना कि तुम जैसी गरीब लड़की। ये सुनकर कोको से कहती है, मुझे प्रिंसिपल ने मिस्टर शेन का असिस्टेंट बनाया है मेरी काबिलियत देखकर। अगर तुम्हें मिस्टर शेन का असिस्टेंट बनना है तो तुम्हें अपने आप को काबिल साबित करना होगा। और ये बोलकर वो उनको इग्नोर करते हुए अपने टेबल पर आकर खाना खाने लगती है, लेकिन तभी उसको उल्टी होने लगती है। ये देखकर मोमो की चमची कहती है, तुम प्रेग्नेंट हो? यानी इस अल्ट्रासाउंड में जो दिखाया था वो कोई शैडो नहीं थी, तुम सच में प्रेग्नेंट हो? ये सुनकर मोमो कहती है, तुम प्रेग्नेंट हो? तुम जैसी कैरेक्टरलेस लड़की मिस्टर शेन के आसपास भी नहीं होनी चाहिए। मैं तुम्हें इस यूनिवर्सिटी से निकलवा दूंगी। मोमो कहती है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मेरा बस पेट खराब है। तभी मोमो की बेस्ट फ्रेंड प्रेगनेंसी टेस्ट निकालती है और कहती है, अगर तुम सच बोल रही हो तो टेस्ट करके साबित करो। ये सुनकर कोको कहती है, मुझे तुम जैसे लोगों को कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर मोमो की चमची कहती है, तुम सच में प्रेग्नेंट हो, इसलिए तुम टेस्ट करने से डर रही हो। तुम सच में एक बहुत ही कैरेक्टरलेस लड़की हो। तो कोको कहती है, मुझे कैरेक्टरलेस लड़की बोल रही हो तुम? मुझे तुम बता सकती हो कि तुम्हारे पास प्रेगनेंसी टेस्ट क्या कर रहा है? ऐसे तो फिर तुम भी एक कैरेक्टरलेस लड़की हो। तो मोमो की चमची घबराने लगती है और वो बहाना बनाते हुए कोको से कहती है, ये मुझे टीचर लिली ने दिया था इसके ऊपर स्टडी करने के लिए। तो मोमो की चमची कहती है, तुम्हें इससे बहस करने की ज़रूरत नहीं है, जाओ और ये बात प्रिंसिपल को बता दो कि ये प्रेग्नेंट है। तो प्रिंसिपल खुद ही इसको यूनिवर्सिटी से निकाल देंगे। उसके बाद उसकी चमची प्रिंसिपल को बताने चाह रही होती है, बट कोको उसको पकड़ती है और रोकती है और कहती है, ऐसा मत करना, इससे मिस्टर शेन जो कि हमारी यूनिवर्सिटी में फंडिंग कर रहा है वो फंडिंग कैंसिल कर सकता है। तो मोमो कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलती है, इसलिए प्रिंसिपल तुम्हें यूनिवर्सिटी से निकाल देंगे। तभी वहाँ पर मिस्टर शेन प्रिंसिपल के साथ आता है और वो उन लोगों को देखता है। तभी मोमो कोको को धक्का दे देती है और कोको गिरने वाली होती है, बट तभी मिस्टर शेन आकर उसको पकड़ लेता है और उससे कहता है, क्या तुम ठीक हो? कोको उससे कहती है, मैं ठीक हूँ, मेरी मदद करने के लिए थैंक यू। कोको अपने मन में सोचती है, मिस्टर शेन कैफेटेरिया जैसी जगह पर क्या कर रहा है? कहीं इसने सब कुछ सुन तो नहीं लिया? प्रिंसिपल मोमो से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही थी? तो मोमो कहती है, ये लड़की प्रेग्नेंट है और जब ये बात मैं आपको बताने के लिए आ रही थी तभी हमें रोक रही थी, इसलिए मैंने इसको धक्का दिया। ये सुनकर मिस्टर शेन कोको से पूछता है, क्या तुम सच में प्रेग्नेंट हो? तो कोको कहती, नहीं ये सच नहीं है, मेरा बस पेट खराब है। ये सुनते प्रिंसिपल उन पर गुस्सा करते हुए कहते हैं, तुम दोनों अपनी क्लासमेट के बारे में ऐसी अफवाहें कैसे फैला सकती हो? मिस्टर शेन कोको के खाने की प्लेट देखता है और उसमें सिर्फ एक कटोरी चावल रखे थे। ये देखकर मिस्टर शेन उससे कहता है, क्या तुम बस इतना सा खाती हो? तो कोको कहती है, असल में मेरा पेट खराब है ना, इसलिए मैं बस थोड़ा खा रही हूँ। तो मिस्टर शेन उससे कहता है, तुम मेरे असिस्टेंट हो, इसलिए तुम्हें अच्छा खाना खाना चाहिए, मैं तुम्हें अपने साथ खाना खिलाने ले चलता हूँ। और फिर मिस्टर शेन कोको को अपने साथ ले जाता है, बट ये देखकर मोमो को बहुत जलन हो रही होती है। मोमो अपनी चमची से पूछती है, तुमको पक्का यकीन है कि कोको प्रेग्नेंट है? तो वो कहती है, मुझे पूरा यकीन है, आज अल्ट्रासाउंड में भी हमने देखा था कि वो प्रेग्नेंट है, बट टीचर लिली ने उसको बचा लिया था। तो फिर मोमो कहती है, तुम उसको लॉकर रूम में किसी तरह ले आओ, उसके बाद हम उसके झूठ का पर्दाफाश कर देंगे। फिर नेक्स्ट सीन में हम कोको को मिस्टर शेन के साथ देखते हैं और वो वहाँ पर दोनों खाना खा रहे होते हैं। तभी कोको को फिर से उल्टी होने लगती है। ये देखकर मिस्टर शेन उससे कहता है, क्या तुम सच में प्रेग्नेंट हो? तो वो कहती, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मिस्टर शेन कहता है, मुझे झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। ये सुनकर कोको कहती है, असल में तुम सही बोल रहे हो, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर मिस्टर शेन उससे कहता है, इस बच्चे का डैड कौन है? क्या वो इसी स्कूल का कोई लड़का है? तो वो कहती है, इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। मिस्टर शेन कहता है, क्या तुम इस बच्चे को अबॉर्ट करवाने वाली हो? तो वो कहती, नहीं मैं इसको जन्म दूंगी। ये सुनकर मिस्टर शेन उसे गुस्से में बोलता है, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम अकेले इस बच्चे को कैसे पालोगी? मुझे तुम्हारी कंडीशन के बारे में पता है, तुम इस बच्चे को पालने के लायक नहीं हो, तुम खुद एक कटोरी चावल खा पाती हो, तुम इस बच्चे को कैसे पालोगी? कोको कहती, तुम्हें इससे क्या? फिर वो उसे रिक्वेस्ट करती है, प्लीज़ इसके बारे में किसी को मत बताना। तो मिस्टर शेन उसको वादा कर देता है कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगा। वो कहती है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे असिस्टेंट की पोस्ट छोड़ दूंगी। तो मिस्टर शेन कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम प्रेग्नेंट हो या नहीं, तुम अच्छा काम करती हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने असिस्टेंट की पोस्ट से नहीं निकालूंगा। ये सुनकर कोको उसको थैंक यू बोलती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद मिस्टर शेन अपने आप से कहता है, उसके प्रेग्नेंट होने से मुझे गुस्सा क्यों आ रहा था? ये उसका पर्सनल मैटर है, मुझे उससे क्या लेना देना। फिर वो लॉकर रूम में आती है तो वहाँ पर मोमो और उसकी चमची के साथ साथ एक लड़का भी आता है। उसका नाम मिंग होता है, जो कि कोको के पीछे बहुत टाइम से पड़ा हुआ था। मिंग कोको से कहता है, बेशर्म लड़की, मुझे लगा था कि तुम मुझे इसलिए रिजेक्ट कर रही हो क्योंकि तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो और इस प्यार व्यार के चक्कर से दूर रहना चाहती हो, लेकिन तुम तो किसी और जंगली आदमी से प्रेग्नेंट हो गई। कोको कहती है, कुछ भी बकवास मत करो, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। तो मोमो कहती है, झूठ बोलना बंद करो, बेकार लड़की, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मिस्टर शेन के पास जाने की?
बता ये किस जंगली का बच्चा है। लेकिन कोको उनको कुछ भी बताने से मना कर रही होती है। तो मोमो बॉटल निकालने लगती है और कहती है कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम हमें नहीं बताओगी तुम्हारे पेट में किसका बच्चा है तो हम तुम्हें अबॉर्ट पिल खिला देंगे। और फिर वो कोको को पकड़कर ज़बरदस्ती अबॉर्ट पिल खिलाने लगती है। फिर हम मिस्टर शेन को देखते हैं और उसके साथ उसका मैनेजर भी होता है। मिस्टर शेन मैनेजर से कहता है कोको बिल्कुल पागल है, वो प्रेग्नेंट है किसी जंगली आदमी से जो कि उसके बच्चे की जिम्मेदारी भी नहीं लेना चाहता। उसके बाद भी वो उसे बचाने के लिए कि वो बच्चे का डैड का नाम भी नहीं बता रही है। ये सुनकर मैनेजर कहता है लेकिन इससे आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। ये सुनकर मिस्टर शेन उसकी तरफ गुस्से से देखता है। उसके गुस्से में देखकर मैनेजर शांत हो जाता है। तभी मैनेजर पर एक कॉल आता है और कॉल पर बात करके वो शॉक हो जाता है। कॉल कट होने के बाद वो मिस्टर शेन को बताता है कि मैंने क्लब के ओनर से क्लब में काम करने वाली सभी लड़कियों के बारे में बताने को बोला था और उस क्लब में कोको भी काम करती है और उस रात जब आप क्लब गए थे उस टाइम कोको भी वहाँ पर काम कर रही थी। ये सुनकर तो मिस्टर शेन कहता है यानी कोको के पेट में जो बेबी है वो मेरा है। मैनेजर कहता है यानी आप जिस जंगली आदमी की बात कर रहे थे वो आप खुद ही हो। ये सुनकर तो मिस्टर शेन उसको गुस्से में देखता है। फिर हम कोको को देखते हैं और मोमो उसको ज़बरदस्ती पिल खिला रही होती है। बट तभी कोको उनसे कहती है ये बच्चा मिस्टर शेन का है। ये सुनकर तो सब शॉक हो जाते हैं। कोको कहती है ये बच्चा मिस्टर शेन का है, अगर इस बच्चे को कुछ हुआ तो मिस्टर शेन तुम लोगों को छोड़ेगा नहीं। मोमो को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है तेरी हिम्मत कैसे हुई हमसे झूठ बोलने की, अब तो ये बच्चा पक्का टपकेगा। और ये बोलकर वो उसको पिल ज़बरदस्ती खिला देती है। बट कोको पिल को थूक देती है और ये देखकर मोमो कहती है अगर तुम पिल नहीं खाओगी तो कोई बात नहीं। और फिर मोमो वहाँ से एक बैट उठाती है और कहती है मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चे के साथ ही टपका दूंगी। और फिर वो उस पर हमला करने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर मिस्टर शेन आ जाता है अपने मैनेजर के साथ। मैनेजर मोमो को पकड़ लेता है। मिस्टर शेन कोको के पास जाता है बट कोको तो बेहोश हो गई थी। फिर मिस्टर शेन उसको गोद में उठा लेता है। मोमो मिस्टर शेन से कहती है ये लड़की झूठ बोल रही थी, इसके पेट में जो बच्चा है वो तुम्हारा है। तो मिस्टर शेन कहता है ये सच है, ये बच्चा मेरा ही है। और फिर मिस्टर शेन कोको को हॉस्पिटल ले जाता है। मोमो मैनेजर से कहती है मैं सू परिवार की बेटी हूँ, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो मैनेजर कहता है तुमने सही कहा लेकिन तुम्हारे साथ ही नहीं बच पाएंगे, अच्छा होगा कि तुम खुद ही उनको सजा दे दो वरना तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर मोमो उनके पास आती है और अपनी चमची और मिंग को एक एक थप्पड़ मार देती है। ये देखकर मैनेजर कहता है अच्छा काम किया और फिर वो वहाँ से चला जाता है। मोमो उन दोनों से कहती है मैं तुम्हें इसकी कीमत दे दूंगी। फिर हम कोको को देखते हैं जिसको मिस्टर शेन हॉस्पिटल लेकर आ गया था और वो डॉक्टर से कोको की कंडीशन के बारे में पूछता है। तो डॉक्टर कहता है इसकी कंडीशन अच्छी है और बच्चा भी सेफ है लेकिन ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इसको अच्छे से अपना ख्याल रखना होगा। और फिर वो डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद कोको को होश आता है। मिस्टर शेन उससे पूछता है तुम अभी अब कैसा फील हो रहा है। तो वो कहती है मुझे अब ठीक फील हो रहा है, क्या तुम ही मुझे हॉस्पिटल लेकर आए हो। तो मिस्टर शेन कहता है हाँ और मुझे पता चल गया है कि तुम्हारे पेट में जो बेबी है वो मेरा ही है। ये सुनकर कोको शॉक होती है और मिस्टर शेन से झूठ बोलती है और कहती है नहीं ये तुम्हारा बेबी नहीं है। तो वो कहता है मैंने पता लगा लिया है कि तुम उस क्लब में काम करती हो जिसमें मैं गया था। तो कोको कहती है तो क्या हो गया, मैं उस क्लब में काम करती हूँ लेकिन बट मैं तुमसे पहले कभी नहीं मिली। तो वो कोको के गले से कपड़ा हटाने की कोशिश करता है बट कोको अपने आप को बचाती है और कहती है तुम क्या कर रहे हो। तो वो कहता है तुम्हारी गर्दन पर भी वैसे ही बर्थमार्क है जैसा उस लड़की की गर्दन पर था जिसके साथ मैं सोया था, इसलिए मुझसे और झूठ बोलना बंद करो। मैंने पता किया है वो लड़की तुम ही हो और तुम्हारे पेट में मेरा ही बेबी है। तो वो कहती है तुमने सही कहा ये बेबी तुम्हारा ही है लेकिन प्लीज़ मुझे इस बच्चे से अलग मत करना, मैं इस बच्चे के साथ रहना चाहती हूँ। तो वो कहता है मैं भला तुम्हें इस बच्चे से अलग क्यों करूँगा। तो वो कहती है क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा रिच हो और तुम मेरे जैसी लड़की को क्यों अपनाओगे, तुम मेरे बच्चे को लेकर मुझसे मेरे बच्चे से दूर कर दोगे ना। ये सुनकर मिस्टर शेन स्माइल करता है और उसके फेस को अपनी तरफ करता है और कहता है मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूँगा, मैं तुमसे शादी करूँगा। ये सुनकर कोको शॉक होती है और कहती है क्या कहा शादी करोगे, लेकिन बाद में तुमने मुझे डाइवोर्स दे दिया तो कहता है अरे अभी शादी तो होने दो, तुम तो डाइवोर्स की बात पहले करने लग गई। तो कोको कहती है तुम बाद में मुझसे शादी करने का अफसोस हुआ तो, और तुमने मुझे डाइवोर्स दे दिया तो, मेरे बच्चे से मुझे अलग कर दिया तो। मिस्टर शेन से कहता है मैं ऐसा नहीं करूँगा बट अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूँगा आगे जाकर तो चलो हम एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अगर हमारा डाइवोर्स हुआ तब भी बच्चा तुम्हारे पास ही रहेगा। ये सुनने के बाद कोको उसके साथ शादी करने के लिए मान जाती है। फिर वो दोनों कोर्ट जाकर शादी का सर्टिफिकेट ले लेते हैं। तभी वहीं पर मिस्टर शेन का मैनेजर आता है और वो मिस्टर शेन को बताता है कि अभी भी आंटी का कॉल आया था, उन्होंने बताया कि आपकी ग्रैंडमा की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई है। ये सुनकर मिस्टर शेन शॉक हो जाता है और फिर वो कोको को अपने साथ अपने घर ले जाता है। वहाँ पर हम मिस्टर शेन की आंटी को देखते हैं और ग्रैंडमा बेड पर बेहोश होती हैं। आंटी मिस्टर शेन से कहती हैं ग्रैंडमा तुम्हारी शादी की चिंता करते हुए बेहोश हो गई
उनको तुम्हारी शादी की बहुत चिंता है, इसलिए वो सही से अपनी तबीयत का ख्याल भी नहीं रख पा रही हैं। मिस्टर शेन अपने मन में सोचता है ग्रैंडमा बस बेहोश होने का नाटक कर रही हैं। उसके बाद मिस्टर शेन कोको को कमरे के अंदर बुलाता है। उसको देखकर मिस्टर शेन की आंटी मिस्टर शेन से कहती हैं ये लड़की कौन है? तो वो कहता है इस लड़की का नाम कोको है और ये मेरी वाइफ है। ये सुनकर तो आंटी शॉक ही हो जाती है और कहती है क्या तुम ग्रैंडमा के सामने नाटक कर रहे हो? तो वो कहता है ऐसा नहीं है, ये सच में मेरी वाइफ है, हमने अभी अभी शादी का सर्टिफिकेट लिया है। कोको मेरे बच्चे की मॉम बनने वाली है। ये सुनकर ग्रैंडमा तुरंत जाग जाती हैं और खुश होकर कहती है क्या तुम सच बोल रहे हो? मिस्टर शेन ग्रैंडमा से कहता है मुझे तो लगा था कि आप बेहोश हो गई हो। तो ग्रैंडमा से कहती हैं ये सब छोड़ो, ये बताओ कि क्या है सच में ये लड़की तुम्हारे बेबी से प्रेग्नेंट है? तो कोको भी हाँ बोल देती है। ये सुनकर ग्रैंडमा बहुत खुश होती हैं, लेकिन तभी मिस्टर शेन की आंटी कहती है इसकी क्या गारंटी है कि ये लड़की तुम्हारे बच्चे की मॉम बनने वाली है, क्योंकि हमारे परिवार के मर्दों को हमेशा से बच्चा करने में प्रॉब्लम होती है और ये लड़की तुम्हारे बच्चे की मॉम इतनी आसानी से कैसे बन गई? हमें तो लगा तुम इनफर्टाइल हो। ये सुनकर मिस्टर शेन अपनी आंटी से कहता है आपकी प्रॉब्लम क्या है? क्या आप मेरी वाइफ कोको पर शक कर रही हो? तो मिस्टर शेन की आंटी उसे कहती है मैं शक नहीं कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारा होने वाला बेबी तुम्हारा पूरी कंपनी का मालिक होगा, इसलिए हम ऐसे ही बिना सबूत के कुछ भी नहीं कर सकते। तो मिस्टर शेन अपनी आंटी से कहता है मुझे पूरा यकीन है कि कोको के पेट में जो बेबी है वो मेरा ही है। ये सुनकर ग्रैंडमा मिस्टर शेन की आंटी से कहती है जब मेरा ग्रैंडसन बोल रहा है कि ये लड़की उसके बच्चे से प्रेग्नेंट है तो वो सच ही बोल रहा होगा। तो वो ग्रैंडमा से कहता है कोको को उसका रूम दिखाने के लिए जा रहा हूँ। तो ग्रैंडमा भी उसे कहती है हाँ ज़रूर ज़रूर। फिर मिस्टर शेन कोको को उसका रूम दिखाने के लिए आता है। ग्रैंडमा बहुत खुश हो रही होती है, पर वो कहती है कहीं मैं जो सपना तो नहीं देख रही हूँ। तो एक मेड अपने नोट्स दी है और ग्रैंडमा से कहती है ये सच है, ग्रैंडमा कोई सपना नहीं देख रही हो। ये सुनकर ग्रैंडमा बड़ा खुश होती है। उसके बाद मिस्टर शेन कोको को उसका रूम दिखाता और कहता है ये तुम्हारा रूम है, अब से तुम यहीं रहोगी। ये सुनकर कोको कहती है मैं अपनी यूनिवर्सिटी के रूम में भी रह सकती हूँ, वो मेरे लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है। मिस्टर शेन कोको से कहता है तुम क्या बात कर रही हो, तुम अभी प्रेग्नेंट हो, इसलिए तुम्हें अपना अच्छे से ख्याल रखना होगा। ये रूम स्पेशली तुम्हारे लिए तैयार किया गया है, यहाँ तुम आराम कर सकती हो। तो वो कहती है लेकिन यहाँ से यूनिवर्सिटी 2 घंटे की दूरी पर है, अगर मैं बस से गई तब भी यूनिवर्सिटी में पहुँचने में बहुत लेट हो जाऊँगी। मिस्टर शेन कोको से कहता है अब तुम मेरी वाइफ हो तो तुम बस में नहीं जाओगी, मैं रोज़ तुम्हें यूनिवर्सिटी अपनी कार में लेके जाऊँगा, और अगर मैं बिजी रहा तो मेरा ड्राइवर तुम्हें यूनिवर्सिटी ले जाएगा। लेकिन उसके बाद भी कोको इसके बारे में सोच रही होती है। ये देखकर मिस्टर शेन कोको से कहता है कहीं तुम मेरे रूम में तो नहीं रहना चाहती हो? ठीक है, मैं तुम्हारा सामान अपने रूम में ट्रांसफ़र करा देता हूँ। ये सुनकर कोको उसको रोकती है और कहती है नहीं नहीं, मैं ऐसे रूम में रहूँगी। मिस्टर शेन स्माइल करता और कहता है ठीक है तुम आराम करो, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो सब डिनर कर रहे होते हैं। वहाँ पर मिस्टर शेन की आंटी कोको से उसकी फैमिली के बारे में पूछती है। तो कोको उनको बताती है कि मेरे डैड की डेथ तो बहुत पहले हो चुकी थी, अब मेरी हाल ही में मेरी मॉम की डेथ भी हुई है। ये सुनकर मिस्टर शेन की आंटी उसे कहती है यानी तुम एक ऑर्फन हो, तो तुम हमारे परिवार के लायक बिल्कुल भी नहीं हो। ये सुनकर मिस्टर शेन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी आंटी से बोलता है आपको सोच समझ कर बोलना चाहिए। तो उसकी आंटी कहती है मैंने गलत क्या बोला, हमारी फैमिली इस देश की रिचेस्ट फैमिली में से एक है, और अगर तुम्हारी शादी एक मामूली सी लड़की जिसके मॉम डैड भी नहीं है उससे हुई तो लोग हमारे परिवार के बारे में क्या सोचेंगे। ये सुनकर मिस्टर शेन को बहुत गुस्सा आता है। ग्रैंडमा भी मिस्टर शेन की आंटी पर गुस्सा कर रही होती हैं। मिस्टर शेन अपनी आंटी को वहाँ से जाने को बोलता है। उसकी आंटी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। ग्रैंडमा कोको से माफ़ी मांगती हैं तो कोको कहती है आंटी सही बोल रही थी, मैं मिस्टर शेन के काबिल नहीं हूँ। तो मिस्टर शेन कहता है तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती हो और इसलिए तुम इसके बहुत ज़्यादा काबिल हो, तुम्हें इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। फिर कोको अपने रूम में होती है और वो नहाकर अपने बालों को सुखा रही होती है। तभी उसके रूम में मिस्टर शेन आ जाता है। उसको देखकर कोको शर्माने लगती है और अपनी चेस्ट को ढक लेती है। ये देखकर मिस्टर शेन उससे कहता है तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। ये सुनकर वो कहती है माफ़ करना, मुझे इसकी आदत नहीं है। मिस्टर शेन उसको गोद में उठा लेता है। तो कोको कहती है डॉक्टर ने हमें ये सब करने से मना किया था, बट मिस्टर शेन स्माइल करता है और उसको बेड पर लेटा देता है। फिर उससे कहता है मैं तुम्हें बेड पर लेटा रहा था, तुम क्या सोच रही थी? यह सुनकर कोको शर्माने लगती है। मिस्टर शेन कोको से कहता है तुमने हमारी शादी को एक सीक्रेट रखने को बोला था, पर ऐसा क्यों? क्या तुम सच में शादी के बाद मुझे डिवोर्स देने के बारे में सोच रही हो? तो वो कहती है मुझे डर है कि आगे जाकर तुम्हें पछतावा होगा मुझसे शादी करने का। तो मिस्टर शेन उसे कहता है मैं तुम्हें पहले बताया था कि मुझे तुमसे शादी करके कोई पछतावा नहीं होगा। ये सुनकर कोको खुश होती है। मिस्टर शेन उसे कहता है क्या अब तुम हमारी शादी के बारे में सबको बताना चाहती हो? तो वो उसको मना करती है और कहती है अगर सबको पता चल गया कि हमारी शादी हो गई है तो मेरी क्लासमेट्स के लिए मेरे साथ रहना थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा। तो मिस्टर शेन उसे कहता है ठीक है, तुम्हारी ग्रेजुएशन पूरी होने तक हम अपनी शादी को एक सीक्रेट रखेंगे। ये सुनकर कोको उसको थैंक यू बोलती है उसको समझने के लिए। फिर अगले दिन कोको मिस्टर शेन के पास आती है तैयार होकर
और उसे कहती है यूनिवर्सिटी जाने का टाइम हो गया है। तो मिस्टर शेन उसको देखता है और कहता है तुम इन कपड़ों में जाओगी, मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े लिए थे, तुमने उन्हें क्यों नहीं पहना। तो वो कहती है वो कपड़े मेरे लिए थोड़े अनकंफर्टेबल थे। ये सुनकर मिस्टर शेन उससे कहता है कहीं तुमने वो कपड़े इसलिए नहीं पहने क्योंकि वो बहुत महंगे थे। तो कोको कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे लिए वो कपड़े थोड़े अनकंफर्टेबल हैं, मुझे यही कपड़े कंफर्टेबल फील होते हैं। ये सुनकर मिस्टर शेन से कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ऐसे और कपड़े बनवा दूंगा। उसके बाद मिस्टर शेन कोको को उसकी यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए उसके साथ गाड़ी में चाहता है। यूनिवर्सिटी के थोड़ा पास आते ही कोको से कहती है मुझे यहीं उतार दो ताकि यूनिवर्सिटी के कोई स्टूडेंट हमें साथ में ना देख ले। तो ये सुनकर मिस्टर शेन से कहता है क्या तुम्हें डर लग रहा है कि कोई हमारे बारे में जान चाहेगा। कोको से कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन किसी ने हमें साथ में देख लिया तब वो हमारे बारे में गॉसिप करेंगे। और फिर कोको उसको हाथ छोड़कर रिक्वेस्ट करती है और क्यूट सा फेस बनाती है। ये देखकर मिस्टर शेन पिघल जाता है और उसको वहीं उतार देता है। उसके बाद वहीं से कोको अकेली यूनिवर्सिटी जाती है। कोको अपनी क्लासरूम में आती है, वहाँ पर मोमो और उसकी चमची उसको देखती है। मोमो से कहती है लगता है उसके पेट में जो बेबी है ना वो मिस्टर शेन का नहीं है, अगर ऐसा होता तो अब तक इसने ऐसे फटीचरों जैसे कपड़े नहीं पहने होते, अमीरों जैसे कपड़े पहने होते। उसकी चमची से कहती है तुमने सही कहा, मुझे तो पहले से पता था कि उस जैसी लड़की मिस्टर शेन के साथ कैसे हो सकती है। कोको के बगल वाली स्टूडेंट उसे कहती है तुम क्या काम कर रही हो, हमें तो होमवर्क भी नहीं मिला था। तो कोको कहती है मैं मिस्टर शेन के असिस्टेंट हूँ और हम जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं मैं उसी प्रोजेक्ट के रिलेटेड फाइल बना रही हूँ। ये सुनकर मोमो अपनी चमची से कहती है मिस्टर शेन ने अभी तक इसको अपने असिस्टेंट की पोस्ट से हटाया नहीं है, इसने ज़रूर मिस्टर शेन को कुछ बहाना बनाकर अपने जाल में फंसा लिया होगा। तो चमची कहती है अगर हम कोको को उसके साथ पकड़ लें जिसका ये बेबी है तो फिर हम उसको यूनिवर्सिटी से बाहर निकलवा सकते हैं और इससे मिस्टर शेन भी उसको अपने असिस्टेंट की पोस्ट से हटा देगा। ये सुनकर मोमो खुश होती है और कहती है ये तुमने बहुत अच्छा आइडिया दिया है। मोमो अपनी चमची से कोको पीछा करने को बोलती है। फिर हम कोको को देखते हैं जो कि मिस्टर शेन के पास जाती है। मिस्टर शेन एक मीटिंग में होता है। कोको उसके मैनेजर को वो फाइल देती है और कहती है ये फाइल मिस्टर शेन को दे देना। मैनेजर कहता है मिस कोको क्यों ना ये फाइल आप ही मिस्टर शेन को दे दें। ये सुनकर वो घबराने लगती है और कहती है नहीं मेरी क्लासेस हैं, और फिर वो उसको फाइल देकर वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद मैनेजर मिस्टर शेन को वो फाइल देता है और कहता है ये फाइल मिस कोको ने आपके लिए देखी है। तो मिस्टर शेन उससे कहता है उसने मुझे फाइल खुद क्यों नहीं दी। मैनेजर कहता है उन्होंने कहा था कि उनकी क्लासेस हैं। मिस्टर शेन कहता है वो मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रही है, उसको कॉल करो और उसके बगल वाले ऑफिस में बुलाओ और कहो कि इस फाइल में कुछ प्रॉब्लम है इसलिए मुझे उससे बात करनी है। उसके बाद हम कोको को देखते हैं और उसके पास मैनेजर का कॉल आता है और वो उसके ऑफिस में आने को बोलता है। उसके बाद कोको ऑफिस की तरफ जाती है। चुपके से मोमो की चमची भी कोको को पीछा कर रही होती है। पीछे पीछे उसके ऑफिस तक पहुंच जाती है। वो जैसे ऑफिस के अंदर जाती है मोमो की चमची मोमो कॉल करके ये सब बताती है। तो मोमो उसकी वीडियो बनाने के लिए बोलती है। कोको ऑफिस के अंदर आती है। मिस्टर शेन उससे कहता है तुम ऐसे चोरों की तरह क्यों आ रही हो। तो कहती है मैं नहीं चाहती थी कि कोई मुझे यहाँ आते हुए देख ले। तो कहता है लेकिन तुम मेरी असिस्टेंट हो, तुम्हें ऐसे चोरों की तरह आने की ज़रूरत नहीं होगी, लोग तुम्हें मेरी असिस्टेंट समझेंगे। बट वो कहती है उसके बाद भी मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, वैसे तुम्हें फाइल में क्या प्रॉब्लम थी जिसके लिए तुमने मुझे बुलाया है। तो वो उसके करीब आकर कहता है मैंने झूठ बोला था ताकि मैं तुम्हें अपने पास बुला सकूं। ये सुनकर तो वो शॉक होती है और कहती है तुमने झूठ बोला था। तो वो कहता है मुझे बोलना पड़ा क्योंकि तुम मुझे इग्नोर कर रही थी। उसके ज़्यादा पास आने की वजह से वो शर्मा रही होती है। मिस्टर शेन उससे कहता है मुझे इग्नोर करने के लिए तुम्हें सज़ा मिलेगी, और फिर वो उसको किस करने चाह रहा होता है। बट तभी अंदर मोमो की चमची आ जाती है जो कि उनकी रिकॉर्डिंग कर रही थी और वो कोको से कहती है मैं तुम्हारी रिकॉर्डिंग बना ली है, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता और ये वीडियो मैं मिस्टर शेन को भेजूंगी। उसके बाद वो तुम्हें असिस्टेंट की पोस्ट से निकाल देगा और साथ में प्रिंसिपल तुम्हें इस यूनिवर्सिटी से निकाल देंगे। मिस्टर शेन पीट करके खड़ा था इसलिए मोमो की चमची उसको देख नहीं पाती कि वो आदमी कोई और नहीं खुद मिस्टर शेन ही था। मिस्टर शेन उसकी तरफ गुस्से से देखता है। उसको देखकर तो चमची घबरा जाती है और उसके हाथ से फ़ोन गिर जाता है। मिस्टर शेन उससे कहता है तुम ये वीडियो किसको भेजने वाली थी। तभी वहाँ पर मोमो आती है और वो वहाँ पर मिस्टर शेन को देखकर शॉक होती है और वो मिस्टर शेन से कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो मोमो को वहाँ पर देख कर कहता है तो इसके पीछे तुम्हारा हाथ है, मैं तुम्हें पहले भी कहा था ना कि कोको से दूर रहना, उसके बाद भी फिर से तुमने उसको परेशान करने की कोशिश की। मैंने तुम्हें बताया था ना कि उसके और मेरे बच्चे को परेशान मत करना। ये सुनकर मोमो शॉक होती है और कहती है वो सच में तुम्हारे बच्चे की मॉम है। मिस्टर शेन से कहता है तुम्हारे पिता मेरे बहुत पुराने बिजनेस पार्टनर हैं, इसलिए मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन तुम जल्दी से इस यूनिवर्सिटी का ट्रांसफ़र ले लेना वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर मोमो को बहुत गुस्सा आता है बट वो मिस्टर शेन से कहते हैं ठीक है, मैं अपने ट्रांसफ़र के पेपर प्रिंसिपल को देकर आती हूँ, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। चमची घुटनों पर बैठकर मिस्टर शेन से माफ़ी मांगने लगती है बट मिस्टर शेन उसे कहता है तुम गलत इंसान से माफ़ी मांग रही हो। तो वो कोको से माफ़ी मांगने लगती है। कोको का दिल भी पिघल जाता है और वो मिस्टर शेन से कहती है
इस बार इसको माफ़ कर दो। तो फिर मिस्टर शैन उसको माफ़ कर देता है और उसको वहाँ से चले जाने को बोलता है। वो वहाँ से भाग जाती है। मिस्टर शैन उसका फ़ोन उठाता है और कहता है उसने हमारी वीडियो बना ली। ये सुनकर कोको से कहती है वीडियो को जल्दी से डिलीट कर दो। लेकिन मिस्टर शैन कहता है नहीं, मैं इसको अपने फ़ोन में ले लूँगा और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। फिर वो उससे कहता है हम कुछ करने वाले थे ना, लेकिन हमारे बीच में वो आ गई, चलो उसे पूरा करते हैं। ये सुनकर कोको शर्माने लगती है और फिर वो मिस्टर शैन उसको किस कर लेता है। फिर हम कोको को देखते हैं जो कि क्लासरूम में होती है, लेकिन वो मिस्टर शैन के साथ हुई किस के बारे में सोच रही थी। उसकी बेस्ट फ्रेंड उसको देखती है और कहती है तुम क्या सोच रही हो? तो वो कहती है नहीं, मैं कुछ भी नहीं सोच रही थी। उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे कहती है तुमने सुना मोमो का ट्रांसफ़र हो रहा है? चलो अच्छा है, हमें अब उससे छुटकारा मिल जाएगा, वो तुम्हें बहुत परेशान करती थी। कोको कहती है तुम सही बोल रही हो, मैं उम्मीद करती हूँ कि वो नई यूनिवर्सिटी में किसी को परेशान न करे। उसके बाद हम मोमो को देखते हैं जो कि ये सब अपने डैड को बताती है। उसके डैड का नाम चोई होता है। जब मोमो उसको ये सब बताती है तो उसको बहुत गुस्सा आता है। चोई कहता है मिस्टर शैन की हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को यूनिवर्सिटी से ट्रांसफ़र कराने पर मजबूर करने की, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तो वो कहती है आप ऐसा कुछ भी मत करना डैड, अभी हमारी कंपनी मिस्टर शैन की कंपनी के बराबर नहीं है और वैसे भी इसमें मिस्टर शैन की कोई गलती नहीं है, ये सब उस लड़की कोको की गलती है। उसने मिस्टर शैन को अपने वश में कर लिया है। उसके पेट में किसी और का बच्चा है, लेकिन उसने मिस्टर शैन से झूठ बोल रखा है कि उसके पेट में उसका बच्चा है। चोई कहता तुम चिंता मत करो, मैं उसको सबक सिखा कर रहूँगा। वो अपने मैनेजर से कहता है मैंने सुना है कि मिस्टर शैन की एक आंटी है और उसका एक बेटा है और उसकी आंटी चाहती है कि उसके बेटे को मिस्टर शैन की कंपनी मिले। मुझे लगता है कि वो भी कोको से बहुत नफरत करती होगी। हम उसको इस्तेमाल करेंगे कोको को मिस्टर शैन के घर से निकालने के लिए। उसके बाद हम मिस्टर शैन और कोको को देखते हैं जो कि गाड़ी में होते हैं। कोको अपना सामान ले रही थी जो कि बच्चे का उसकी यूनिवर्सिटी रूम में था। मिस्टर देखता है कि उसके हाथ में एक तस्वीर थी। कोको बताती है कि उसकी और उसकी मॉम की फ़ोटो है। मिस्टर शैन को फ़ोटो देखता है और कहता है तुम्हारी मॉम बिल्कुल तुम्हारी जैसी दिखती हैं। ये सुनकर वो स्माइल करती है और कहती है सब यही बोलते हैं कि मेरी मॉम मेरे जैसी दिखती हैं। उसके बाद मिस्टर शैन और कोको घर आते हैं तो घर पर मिस्टर शैन की आंटी होती है जो कि ग्रैंडमा से बोलती हैं आपका बर्थडे आ रहा है, हमें उस दिन मिस्टर शैन और कोको के रिश्ते के बारे में सबको बता देना चाहिए। ये अच्छा दिन होगा उनके रिश्ते को दुनिया के सामने बताने के लिए। ग्रैंडमा से कहती हैं बट कोको चाहती है कि अभी उनके रिलेशन के बारे में किसी को पता ना चले। मिस्टर शैन कहता मुझे लगता है बता देना चाहिए। ये सुनकर कोको शॉक होकर उसकी तरफ देखती है। ग्रैंडमा कहती है अगर मेरे ग्रैंडसन को भी यही लगता है ठीक है, मेरे बर्थडे पर हम कोको के बारे में सबको बता देंगे। ये सुनकर आंटी खुश होती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। कोको मिस्टर शैन से कहती है क्या तुम सच में हमारे रिश्ते के बारे में सबको बताना चाहते हो? तो वो कहता है क्यों तुम नहीं चाहती हो हमारे बारे में यूनिवर्सिटी में किसी को पता चले? लेकिन ग्रैंडमा के जन्मदिन पर बड़े बड़े बिजनेसमैन आएंगे, यूनिवर्सिटी से कोई भी नहीं आएगा, इससे हमारे बारे में यूनिवर्सिटी में किसी को पता नहीं चलेगा। ये सुनकर कोको इसके लिए मान जाती है। उसके बाद हम मिस्टर शैन की आंटी को देखते हैं और उसके घर मैंग भी आया होता है और मैंग मिस्टर शैन की आंटी से बोलता है कोको के पेट में जो बच्चा है वो मिस्टर शैन का नहीं है, वो मेरा है। मिस्टर शैन की आंटी उससे कहती है जो तुम बोल रहे हो क्या वो सच है? तो मिंग कहता है मैं सच बोल रहा हूँ, अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो यूनिवर्सिटी में सबसे हमारे बारे में पूछ सकते हो, सबको हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता है। ये सुनकर मिस्टर शैन की आंटी को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है उस कोको की हिम्मत कैसे हुई मिस्टर शैन को धोखा देने की? मिस्टर शैन की आंटी मिंग से कहती है क्या ये सब तुम ग्रैंडमा के जन्मदिन पर बोल सकते हो? तो मिंग कहता है हाँ मैं ये सब बोल सकता हूँ। उसके बाद मिंग वहाँ से चला जाता है। बाहर आकर मिंग मोमो को कॉल करता और कहता है मैंने मिस्टर शैन की आंटी से वो कहा है जो तुमने कहने को बोला था। तो मोमो कहती है तुमने बहुत अच्छा काम किया है, मैं इसके बदले तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। उसके बाद मोमो ये सब चोई को बताती है तो चोई कहता है मुझे पता था मिस्टर शैन की आंटी इस बात पर बड़ी आसानी से यकीन कर लेगी क्योंकि उसको पहले से ही कोको पर शक था। चोई मोमो से पूछता है वैसे वो लड़की कोको क्या सच में बुरी है जैसे तुम बोल रही हो? तो वो कहती है हाँ वो सच में बहुत बुरी है, अगर वो बुरी नहीं होती तो मैं उससे नफरत क्यों करती। ये सुनकर चोई कहता है तुम सही कह रही हो। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। मैनेजर चोई कहता है आपको नहीं लगता कि आप इस मोमो को बिगाड़ रहे हो जबकि वो आपकी अडॉप्टेड बेटी है? तो चोई कहता है जब मेरा बिजनेस बर्बादी के कगार पर था तब मेरी एक सिस्टर थी, उसने पैसों के लिए एक अमीर आदमी से शादी कर ली और वो पैसे उसने मुझे दे दिए, लेकिन जब मेरा बिजनेस वापस स्ट्रॉन्ग बन गया तो मैं अपनी सिस्टर के पास गया, लेकिन मुझे वहाँ पर पता चला कि वो अमीर आदमी मेरी सिस्टर को मारा करता था क्योंकि मेरी सिस्टर ने दहेज के पैसे मुझे दे दिए थे और इस वजह से मेरी सिस्टर ने परेशान होकर खुद को हर्ट कर लिया। मेरी कोई बेटी नहीं थी और जब मैंने मोमो को पहली बार अनाथ आश्रम में देखा तो उसकी शक्ल मेरी बहन से मिल रही थी। मेरी वजह से मेरी सिस्टर को बहुत परेशानी हुई, इसलिए मोमो में अपनी बहन देखते हुए और वो जो चाहती है मैं वो करता हूँ ताकि मैं अपने आप को सुकून दिला सकूँ और अपनी सिस्टर का कर्जा उतार सकूँ। उसके बाद हम कोको को देखते हैं जो कि पार्टी के लिए तैयार हो रही होती है।
उसके पास मिस्टर शेन आता है। कोको से कहती है, क्या तुम सच में चाहते हो कि सबको हमारे बारे में पता चल जाए? मेरे मॉम डैड तक नहीं है और मैं गरीब लड़की हूँ, क्या लोग मुझे एक्सेप्ट कर पाएंगे? तो मिस्टर शेन कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन तुम्हें एक्सेप्ट करे या ना करे, तुम मेरी वाइफ हो और उन्हें ये स्वीकार करना ही होगा। ये सुनकर तो वो बहुत खुश होती है। उसके बाद वो दोनों पार्टी में आते हैं और वो वहाँ पर ग्रैंडमा सबको कोको और मिस्टर शेन के बारे में बता देती है। वहाँ पर हम मिस्टर शेन की आंटी और मोमो को देखते हैं। वहाँ पर मिंग भी होता है। मोमो मिंग को इशारा करती है तो मिंग वहाँ से उठकर कोको के पास आता और कहता है, तुम झूठ क्यों बोल रही हो कि तुम्हारे पेट में जो बेबी है वो मिस्टर शेन का है? वो बेबी मेरा है। ये सुनकर सब शॉक होते हैं। कोको कहती है, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं आज तक कभी तुम्हारे पास तक नहीं गई। मिंग कहता है, मुझे पता है कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती क्योंकि मैं गरीब हूँ, लेकिन इससे ये सच्चाई नहीं बदल जाएगी कि तुम मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट हो। बट ये सुनकर मिस्टर शेन को बहुत गुस्सा आता है और वो उसको चुप हो जाने को बोलता है और उससे वो कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ के बारे में ऐसा बोलने की? वो अपने सिक्योरिटी गार्ड को मिंग को बाहर फेंकने को बोलता है। बट मिस्टर शेन की आंटी उसको रोकती है और कहती है, क्या होगा, जो ये इंसान बोल रहा है वो सच हुआ? तो ग्रैंडमा कहती है, तुम क्या बोल रही हो? मिस्टर शेन की आंटी कहती है, ये हमारी फैमिली का सवाल है। कोको की प्रेगनेंसी को 3 महीने हो गए, अब हम डीएनए टेस्ट करा सकते हैं। इससे हमें पता चल जाएगा कि कोको के पेट में सच में मिस्टर शेन का ही बच्चा है या किसी और का। मिस्टर शेन कहता है, इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे अपनी वाइफ पे भरोसा करने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं है। बट वो कहती है, अगर आंटी को यकीन दिलाने के लिए डीएनए टेस्ट करवाना चाहती हो तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। मिस्टर शेन कहता है, ठीक है, अगर कोको इसके लिए राज़ी है तो हम टेस्ट करने के लिए तैयार हैं। आंटी कहती है, मैंने डॉक्टर को बुला रखा है। ये सुनकर मिस्टर शेन कहता है, क्या बात है, आपने तो पहले से तैयारी कर रखी है। ये सुनकर उसकी आंटी बहाना बनाने लगती है और कहती है, मैंने डॉक्टर ग्रैंडमा के लिए बुलाया था ताकि अब कहीं ग्रैंडमा की तबीयत ख़राब हो जाए तो उनको देखने के लिए एक डॉक्टर हो। उसके बाद वहाँ पर डॉक्टर आता है और वो कोको और मिस्टर शेन का डीएनए टेस्ट के लिए ब्लड निकालता है। मिस्टर शेन की आंटी उस डॉक्टर को मिंग का भी डीएनए टेस्ट करने के लिए बोलती है और मिंग भी डीएनए टेस्ट के लिए मान जाता है। फिर वो डॉक्टर मिंग का भी ब्लड निकाल लेता है। कुछ टाइम बाद रिजल्ट आता है और वो डॉक्टर मिस्टर शेन को कहता है, कोको के पेट में जो बच्चा है वो तुम्हारा नहीं है। ये सब सुनकर सब शौक हो जाते हैं। तो वो कहता, देखा, मैंने कहा था ना कि वो बच्चा मिस्टर शेन का नहीं है। मिस्टर शेन की आंटी कहती है, मैंने कहा था ये लड़की एक धोखेबाज है। सब लोग कोको के बारे में बातें कर रहे होते हैं और उल्टा सीधा बोल रहे थे। लेकिन ये सुनकर मिस्टर शेन को गुस्सा आता है और वो उनसे कहता है, कोको पेट में जो बेबी है वो मेरा ही है और मुझे कोको पर पूरा भरोसा है। मिस्टर शेन की आंटी कहती, तुम क्या कह रहे हो? डीएनए रिपोर्ट में साफ साफ आया है कि बच्चा तुम्हारा नहीं है। मिस्टर शेन की आंटी ग्रैंडमा से कहती है, ग्रैंडमा आप ही मिस्टर शेन को समझाओ। बट ग्रैंडमा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कोको ग्रैंडमा से कहती है, ग्रैंडमा मेरा यकीन करो, मेरे पेट में जो बेबी है वो मिस्टर शेन का ही है। मिस्टर शेन कोको से कहता है, तुम चिंता मत करो, मुझे तुम पर भरोसा है। लोग चाहे कुछ भी कहें लेकिन मुझे तुम पर भरोसा रहेगा। ये सुनकर मोमो को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो अपने मन में सोचती है, मैंने पैसे देकर डॉक्टर से फेक रिपोर्ट बनाने को बोला था, लेकिन उसके बाद भी मिस्टर शेन को डॉक्टर की बात पे यकीन नहीं हो रहा। मुझे कुछ करना होगा। फिर मोमो खड़ी होकर कहती है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? कोको पर इतना भरोसा क्यों, जबकि वो तुम्हें धोखा दे रही है? मिस्टर शेन मोमो से कहता, तुम फिर से कोको के सामने आ गई। मैंने तुमसे कहा था ना कि कोको से दूर रहना। वो कहती है, तुम इसके लिए मुझे ऐसे बात करोगे? एक धोखेबाज है, उसके पेट में जो बच्चा है वो तुम्हारा है ही नहीं। मिस्टर शेन कहता है, वो मेरा ही। तो कहती है, तुम्हें इस बात पे यकीन कैसे है? तो कहता है, क्योंकि मैंने पहले डीएनए टेस्ट करवा लिया था। ये सुनकर सब शॉक होते हैं। तभी मिस्टर शेन अपनी वाली डीएनए रिपोर्ट निकालता है जो कि उसने करवाई थी। ग्रैंडमा उस डीएनए रिपोर्ट को देखती है और खुश होती है और कहती है, कोको के पेट में जो बेबी है वो मेरे ग्रैंडसन का ही है। मिस्टर शेन की आंटी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मिस्टर शेन उस डॉक्टर पर गुस्सा करता और कहता है, तुमने फेक रिपोर्ट बनाई है, तुम्हें ये सब करने को किसने बोला था? डॉक्टर कहता है, मेरे यकीन करो, मुझे ऐसा करने के लिए किसी ने नहीं कहा था, लगता है मेरे से कोई गलती हो गई। मिस्टर शेन अपने बॉडीगार्ड से बोलकर उस डॉक्टर और मिंग को पकड़ने का ऑर्डर देता है। बॉडीगार्ड्स उन दोनों को पकड़ लेते हैं। मिस्टर शेन डॉक्टर से कहता है, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, मुझे बताओ ये सब करने के लिए तुमसे किसने कहा? डॉक्टर झूठ बोलकर कहता है, तुम्हारी आंटी कहने पर मैंने किया। मिस्टर शेन की आंटी शौक होकर कहती है, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने ऐसा कुछ भी करने को नहीं कहा था। मिंग कहती, तुम्हारी आंटी ने मुझे यहाँ का झूठ बोलने कहा था। ये सुनकर मिस्टर शेन की आंटी शौक होती और कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो, पहले तुमने मुझे ईमेल किया था और कहा था कि कोको पेट में तुम्हारा बच्चा है। ग्रैंडमा मिस्टर शेन की आंटी पर गुस्सा करती और कहती है, भले उसने तुम्हें ईमेल किया हो, लेकिन तुम्हें ये सब यहाँ करने से पहले हमारे पास आकर बात करनी चाहिए थी। तुमने बहुत गलत किया। मिस्टर शेन की आंटी भी अपनी गलती का एहसास हो रहा था। मिस्टर शेन आंटी से कहता है, तुम्हारा इस्तेमाल किया गया है, इसके पीछे किसी और का हाथ है। और वो डॉक्टर से कहता है, मुझे बताओ इसके पीछे किसका हाथ है? तो डॉक्टर कुछ भी नहीं बता रहा था। तो वो अपने बॉडीगार्ड से उसको पुलिस स्टेशन ले जाने को बोलता है। बॉडीगार्ड्स उन दोनों को पुलिस स्टेशन ले जा रहे होते हैं, पर तभी मिंग बोल देता है और कहता है, मैंने ये सब मोमो कहने पर किया था। ये सुनकर मोमो शॉक होती और कहती है, इस समय तुम मुझे क्यों फंसा रहे हो? मिस्टर शेन मोमो से कहता है, फिर से इसके पीछे तुम्हारा हाथ निकला। वो डॉक्टर मिस्टर शेन से कहता है, मोमो ने मुझे पैसे दिए थे फेक रिपोर्ट बनाने के लिए। तो कहता है,
तुमने ऐसा क्यों किया? तो मोमो गुस्सा करते हुए कहती है, कोको तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं है, वो एक गरीब है, तुम्हें मुझसे शादी करनी चाहिए। मिस्टर शेन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने बॉडीगार्ड से बोलकर मोमो को पुलिस स्टेशन ले जाने को बोलता है, पर तभी वहाँ पर चोई आ जाता है। मिस्टर शेन चोई पर गुस्सा करता है और कहता है, तुम्हारी बेटी ने मेरी वाइफ को फंसाने की कोशिश की। तो चोई कहता है, मैं इसकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ, मैं इसकी गलती की भरपाई करूँगा। मैं अपनी कंपनी के 10% शेयर्स और मेरी सिटी के बीच वाले बंगले को तुम्हें शादी गिफ्ट के तौर पर दे दूँगा। चोई कोको की तरफ देखता है और मन में सोचता है, ये लड़की तो बिल्कुल मेरी सिस्टर की तरह दिखती है, क्या ये हो सकता है कि ये मेरी सिस्टर की बेटी हो? मिस्टर शेन कोको से कहता है, वैसे डील बुरी नहीं है, तुम क्या चाहती हो? तो वो कहती है, इससे मेरे को लेने देना। तो वो कहता है, क्योंकि ये सब मैं तुम्हें दे दूंगा। तो कोको खुश होती है। तो मिस्टर शेन चोई की इस डील को मान जाता है और फिर नोटिस करता है कि चोई कोको को घूरे जा रहा था। उसके बाद चोई मोमो को वहाँ से ले जाता है। फिर हम मिस्टर शेन को देखते हैं जो कि कोको के लिए सूप बना कर लाता है और उसे सूप पिला रहा था। तो कहता है, क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती हो? तो वो कहती है, मुझे तुमसे कुछ नहीं पूछना। वो कहता है, मुझे पता है कि तुम गुस्सा हो इस बात से कि मैंने चुपके से डीएनए टेस्ट करवा लिया था। तो वो कहती है, नहीं मैं गुस्सा नहीं हूँ, हम दोनों की शादी होने से पहले हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं थे, इसलिए मैं समझती हूँ कि तुम्हें मुझ पर थोड़ा सा शक हो गई। मिस्टर शेन से कहता है, नहीं मैंने ये सब इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे तुम पर शक था, मुझे लग ही रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। जब आंटी हमारे रिलेशन के बारे में सबको बताने के लिए बोल रही थी तभी मुझे उन पर शक हो गया था, इसलिए मैंने पहले डीएनए टेस्ट करवा लिया था ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद वो दोनों किस करने वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर ग्रैंडमा आती हैं। ग्रैंडमा के आते ही वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। ग्रैंडमा भी अपनी आंखें बंद कर लेती है और कहती हैं, मुझे माफ़ करना, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं बाद में आती हूँ। लेकिन कोको उनको रोकती और कहती है, ग्रैंडमा आप अंदर आ सकती हैं। उसके बाद ग्रैंडमा अंदर आती है और कहती हैं, मुझे माफ़ करना, मैं गलत टाइम पर आ गई। मिस्टर शेन ग्रैंडमा से पूछता है, ग्रैंडमा आप यहाँ क्या कर रही हो? ग्रैंडमा कोको को फाइल देती है और कहती हैं, ये उस बंगले के पेपर्स हैं जो कि चोई तुम लोगों को देने का वादा किया था। भले उसकी बेटी बुरी है लेकिन वो अपने वादे का बहुत पक्का है, और साथ में इसमें कंपनी के कुछ शेयर्स भी हैं जो कि मैं कोको को ट्रांसफ़र कर रही हूँ, और इसमें मिस्टर शेन की आंटी के भी शेयर्स हैं जो मैं उसको बोलकर कोको को ट्रांसफ़र करवा दिए, उसने जो गलती की है उसकी सज़ा के तौर पर। ग्रैंडमा कोको को फाइल देती है तो कहती है, नहीं मैं ये सब नहीं ले सकती हूँ। तो मिस्टर शेन उससे कहता है, तुम मेरी वाइफ हो इसलिए इस सब पर तुम्हारा हक है। उसके बाद मिस्टर शेन के कहने पर कोको उस फाइल पर साइन कर देती है। फिर हम मोमो को देखते हैं जो कि चोई के रूम के आगे खड़ी थी। वो अपने मन में सोचती, मेरी वजह से डैड को बहुत नुकसान हो गया, मैंने उनके लिए फ्रूट्स काट कर उन्हें दे देती हूँ ताकि उनको अच्छा फील हो। तभी उसके अंदर से चोई और उसके मैनेजर की बातों की आवाज़ सुन लेती है। चोई मैनेजर से कहता है, कोको बिल्कुल मेरी सिस्टर की तरह दिखती है। ये सुनकर मैनेजर कहता है, आपको पूरा यकीन है? तो चोई कहता है, अगर मोमो मेरी सिस्टर की तरह 30% दिखती है तो कोको मेरी सिस्टर की तरह 80% दिखती है। मुझे लगता है कि वही मेरी सिस्टर की बेटी है। मैं चाहता हूँ कि तुम कोको की डिटेल्स निकाल कर मुझे दो। ये सब मोमो सुन रही होती है और उसको बहुत गुस्सा आता है। वो अपने मन में सोचती है, कोको मेरे डैड की बहन की बेटी है, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। अगर कोको कुछ सच में मेरे डैड की बहन की बेटी निकली तो मेरे डैड के दिल में मेरी जगह वो ले लेगी और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। उसके बाद हम मिस्टर शेन को देखते हैं और वो अपने मैनेजर से कहता है, चोई कोको को बहुत घूर रहा था। चोई की एक सिस्टर थी जिसने एक अमीर आदमी से शादी की और शादी से जो दहेज के पैसे मिले थे वो पैसे चोई को दे दिए उसके बिजनेस के लिए। लेकिन बाद में चोई को पता चला उसकी सिस्टर इस दुनिया में नहीं लाई। तो मुझे लगता है कोको चोई की बहन की बेटी है, क्योंकि कोको बिल्कुल अपनी मॉम की तरह दिखती है और इसी वजह से चोई कोको में अपनी बहन देख रहा था। मिस्टर शेन अपने मैनेजर से इसके बारे में और पता करने को बोलता है। उसके बाद हम चोई के मैनेजर को देखते हैं जो कि चोई और कोको की डीएनए रिपोर्ट लेकर आ रहा था। लेकिन तभी उसके बीच रास्ते में मोमो रोक लेती है और उससे कहती है, मैं तुम्हारे लिए सूप बनाकर लाई हूँ। वो मैनेजर सूप लेने की कोशिश करता है तो मोमो उसके हाथ पर सूप गिरा देती है और फिर उसे माफ़ी मांगती कहती है, मुझे माफ़ कर देना, मैंने गलती से गिरा दिया। तो मैनेजर कहता है, कोई बात नहीं, मैं हाथ धोकर आता हूँ। और फिर मैनेजर उस रिपोर्ट को वहीं टेबल पर रखकर हाथ धोने के लिए चाहता है। उसी बीच मोमो इस रिपोर्ट को ले लेती है और उस रिपोर्ट को फाड़ कर उस रिपोर्ट को पढ़ती है तो उसको पता चलता है कि कोको सच में उसके डैड की बहन की बेटी है। तो इससे मोमो को बहुत गुस्सा आता है और वो उस रिपोर्ट को फाड़ देती है। उसके बाद मोमो ड्रॉअर से एक नकली रिपोर्ट निकालकर उसकी जगह पर वापस रख देती है। मैनेजर भागते हुए वापस आता है और वो टेबल पर उसी रिपोर्ट को देखता है। उसके बाद मैनेजर रिपोर्ट चोई के पास ले जाता है। चोई इस रिपोर्ट को देखता है तो उसको पता चलता है कि कोको का उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। इससे वो थोड़ा निराश हो जाता है। तभी वहाँ पर मोमो आती है और वो रोने का नाटक कर रही होती है और चोई से कहती है, मैंने एक बुरा सपना देखा जिसमें आप मुझे छोड़कर जा रहे हो। तो चोई उसके पास आता है, उससे कहता है, ये सब एक बुरा सपना है, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा। चोई मोमो की आँख को नीचे डार्क सर्कल देखता है और कहता है, तुम्हारी आँखों के नीचे तो डार्क सर्कल आ गए हैं। तो वो कहती है,
मैं मिस्टर शेन को पसंद करती हूँ, लेकिन मेरे रास्ते में कोको आ रही है, इससे मुझे बहुत डिप्रेशन हो रहा है। ये सुनकर चोई को उसकी चिंता होती है। मोमो कहती है, मैं चाहती हूँ कि कोको इस दुनिया से गायब हो जाए। तो चोई कहता है, मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूरी करूँगा, तुम चिंता मत करो, इसको मुझ पर छोड़ दो। उसके बाद हम मिस्टर शेन के मैनेजर को देखते हैं, जो कि मिस्टर शेन के पास आता है और उससे कहता है, आपने जो कहा था वो बिल्कुल सही निकला, कोको सच में चोई की बहन की बेटी है। मिस्टर शेन कहता है, मुझे लग ही रहा था। मैनेजर कहता है, क्या आप ये बात चोई को बताओगे? तो मिस्टर शेन कहता है, नहीं, मुझे लगता है कि उसको ये बात पहले से पता होगी, मैं चाहता हूँ कि वो खुद मेरे पास आए। उसके बाद हम कोको को देखते हैं, जो कि क्लासरूम में होती है। वहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड और उसकी क्लासमेट भी होती है और उनको यहाँ फाइनल सेमेस्टर ख़त्म होने वाला था और वो दुखी थी। कोको क्लासमेट कोको से कहती है, तुम्हारा बहुत अच्छा है, तुमने मिस्टर शेन के असिस्टेंट का काम किया, इससे तुम्हें बड़ी आसानी से मिस्टर शेन की कंपनी में इंटर्नशिप मिल जाएगी, लेकिन हमारा पता नहीं क्या होगा। और उसकी क्लासमेट उससे कहती है, क्या तुम हमारी इंटर्नशिप की बात मिस्टर शेन से कर सकती हो? ये सुनकर कोको सोच में पड़ जाती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड कहती है, कोको मिस्टर शेन की असिस्टेंट ज़रूर थी, लेकिन वो सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए थी और उसने मिस्टर शेन से ज़्यादा बात भी नहीं की, वो भला मिस्टर शेन से हमारे लिए कैसे बात कर सकती है? ये सुनकर कोको क्लासमेट उससे कहती है, कोई बात नहीं, हम खुद ही कुछ कर लेंगे। फिर वो अपने मन में सोचती है, मेरी बेस्ट फ्रेंड और मेरी क्लासमेट ने मेरी बहुत मदद की है, मैं उनके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। फिर वो अपनी क्लासमेट और अपनी बेस्ट फ्रेंड से कहती है, शायद मैं कुछ कर सकती हूँ। ये सुनकर क्लासमेट बड़ा खुश होती है। उसके बाद कोको को मिस्टर शेन का कॉल आता है और फिर कोको बाहर आती है मिस्टर शेन से मिलने के लिए। वो दोनों गाड़ी में बैठते हैं। वहाँ पर कोको मिस्टर शेन से अपनी क्लासमेट और अपनी बेस्ट फ्रेंड की इंटर्नशिप के बारे में बात करती है। तो मिस्टर शेन उससे कहता है, आप तुम इस कंपनी के भी शेयर होल्डर हो, तो ऐसी बातों के लिए तुम्हें मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर कोको बड़ा खुश होती है। उसके बाद वो उसको किस करती है। फिर वो वापस अपनी क्लासरूम में आती है और अपनी बेस्ट फ्रेंड और क्लासमेट को उनकी इंटर्नशिप के पेपर देती है। ये देखकर वो सब बड़ा खुश होते हैं। लेकिन तभी कोको की बेस्ट फ्रेंड कहती है, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुमने मिस्टर शेन से ज़्यादा बात नहीं की है, तो भला मिस्टर शेन ने इतनी जल्दी तुम्हारी बात कैसे मान ली? तो वो घबराने लगती है और कहती है, असल में मिस्टर शेन को लगता है कि मैं काबिल स्टूडेंट हूँ, इसलिए उनको लगता है कि तुम लोग भी बहुत काबिल होगे। ये सुनकर वो सब खुश होते हैं। तो उसकी बेस्ट फ्रेंड कहती है, इस बात पर चलो मैं तुम्हें शॉपिंग करा कर लाती हूँ। उसके बाद हम चोई को देखते हैं, जो कि अपने मैनेजर के साथ गाड़ी में बैठा होता है और वो अपने मैनेजर से पूछता है, तुमने पता लगाया कि कोको कब अकेली होती है? तो मैनेजर कहता है, कोको कभी भी अकेली नहीं होती, कोई ना कोई उसके साथ होता ही है। कभी कभी मिस्टर शेन ही उसके साथ होता है और कभी कभी मिस्टर शेन के बॉडीगार्ड्स उसके पास होते हैं। तभी चोई कोको को उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ वहाँ से जाते हुए देखता है, जो मैनेजर से उनका पीछा करने को कहता है। उसके बाद कोको और उसकी बेस्ट फ्रेंड शॉपिंग मॉल जाते हैं, वहाँ पर शॉपिंग करते हैं। उसकी बेस्ट फ्रेंड एक ड्रेस पहनती है और कोको से पूछती है, मैं कैसी लग रही हूँ? तो कहती है, तुम बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो। तभी अचानक से उसकी बेस्ट फ्रेंड से वो ड्रेस फट जाती है। ये देखकर वहाँ की एम्प्लॉय उसे कहती है, तुमने ड्रेस फाड़ डाली, अब तुम्हें इसका भुगतान करना होगा। तो बेस्ट फ्रेंड कहती है, ठीक है, मैं इसका भुगतान करूँगी, बताओ इसकी कॉस्ट कितनी है? तो एम्प्लॉय कहती है, 1 लाख। ये सुनकर तो बेस्ट फ्रेंड शॉक हो जाती है और कहती है, ये कैसे हो सकता है, इस पर तो सेल लगी थी ना? तो एम्प्लॉय कहती है, जब ये ड्रेस है डैमेज नहीं था, लेकिन तुमने ड्रेस को डैमेज कर दिया, इसलिए अब तुम्हें 1 लाख देने होंगे। तो कोको की बेस्ट फ्रेंड कहती है, तुम हमारे साथ धोखेबाजी कर रही हो। एम्प्लॉयर कहती है, तुम्हें चुपचाप इसके पैसे देने होंगे, वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। बेस्ट फ्रेंड उसको पैसे ट्रांसफर करने की कोशिश करती है, बट उसके अकाउंट में इतने ज़्यादा पैसे होते ही नहीं। कोको भी पैसे ट्रांसफर करने की कोशिश करती है, उसके बैंक में भी पैसे नहीं होते। तो एम्प्लॉय कहती है, अगर तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है तो तुम यहाँ पर मॉल में शॉपिंग करने क्यों आ गई? तुम दोनों को पुलिस के हवाले करवा दूंगी। तभी वहाँ पर चोई चाहता और कहता है, इनके पैसे मैं तुम्हें दूंगा। कोको शौक होती है और अपने मन में सोचती है, ये तो मोमो के डैड है ना। चोई उस एम्प्लॉय को कहता है, ये मॉल मेरा है और तुम कस्टमर के साथ धोखेबाजी कर रही हो। तो एम्प्लॉय चोई से माफ़ी मांगती है, बट चोई अपने मैनेजर से बुलाकर उस एम्प्लॉय को बाहर निकलवा देता है। कोको और उसकी बेस्ट फ्रेंड चोई को थैंक यू बोलती है। चोई अपने मन में सोचता है, ये लड़की तो बिल्कुल मेरी सिस्टर की तरह दिखती है। तभी वहाँ पर मिस्टर शेना चाहता है और वो कोको के पास आता है और कहता है, तुम ठीक तो हो ना? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम अकेले नहीं मत जाना। फ्रेंड उन दोनों को देख रही होती है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता। मिस्टर शेन चोई से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो कहता है, ये मेरा मॉल है और जब मैंने देखा कि एम्प्लॉय मेरे कस्टमर के साथ धोखेबाजी कर रही है तो मैं यहाँ पर आ गया। उसके बाद चोई वहाँ चला चाहता है। मिस्टर शेन भी कोको को अपने साथ ले जा रहा होता है, पर तभी बेस्ट फ्रेंड उनको रोकती है और कहती है, ये सब क्या चल रहा है? कोको को एहसास होता है कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के बारे में तो भूल ही गई थी। उसके बाद वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को अपनी और मिस्टर शेन के रिलेशन के बारे में बता देती है। ये सुनकर तो उसके बेस्ट फ्रेंड के होश उड़ गए थे और फिर वो कोको को अपनी तरफ करती और कहती है, क्या मिस्टर शेन ने तुम्हें धमकाया है? तो वो कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी शादी हो गई है और मेरी बैली में मिस्टर शेन का ही बेबी है। ये सुनकर तो बेस्टी के होश उड़ गए थे, बट वो उसके लिए खुश भी होती है। मिस्टर शेन कोको की बेस्ट फ्रेंड को एक क्रेडिट कार्ड देता है और कहता है, इसमें 1 मिलियन है,
इससे तुम जितना चाहते हो शॉपिंग कर सकती हो। ये सुनकर उसकी बेस्ट फ्रेंड शॉक होती है, वो उसे क्रेडिट कार्ड को लेती है और वो बहुत खुश होती है। उसके बाद चोई अपने मैनेजर के साथ घर वापस आता है। चोई मैनेजर से कहता है कोको बिल्कुल मेरी सिस्टर की तरह दिखती है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैनेजर कहता है लेकिन मोमो के बारे में क्या? तो चोई कहता है मैं मोमो को समझा दूंगा। तभी वहाँ पर मेड आती है और वो चोई से कहती है मोमो ने खुद को हर्ट कर लिया है। ये सुनकर चोई घबराते हुए मोमो के पास आता है। वहाँ पर मोमो बेहोश पड़ी हुई थी और उसके हाथों से खून निकल रहा था। चोई जल्दी से डॉक्टर को बुलाने को बोलता है। उसके बाद डॉक्टर आता है। डॉक्टर मोमो की पट्टी करता है और चोई से कहता है मोमो की नस पर ज़्यादा गहरे कट नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मोमो डिप्रेशन में है, तो आपको उसका अच्छे से ख्याल रखना होगा। और फिर वो डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। मोमो को होश आता है तो वो कहता है तुमने ऐसा क्यों किया? तो कहती है मैं सर के साथ नहीं रह सकती, मैं मिस्टर शेन को पसंद करती हूँ और मैं उसको कोको के साथ देखना नहीं चाहती। तो चोई कहता है मैंने तुमसे कहा था ना कि ये सब मुझ पर छोड़ दो। तो मोमो कहती है लेकिन आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया। तो चोई कहता है कोको के साथ कोई ना कोई कभी ना कभी किसी टाइम पर साथ रहता ही है, मुझे मौका नहीं मिल रहा उसे किडनैप करने का, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। ये सुनकर मोमो बड़ा खुश होती है। उसके बाद हम कोको को देखते हैं जो कि टीचर लिली के पास आती है। टीचर लिली कोको बताती है कि अभी अभी मुझे नोटिफिकेशन आया था कि एक साइंटिफिक कंपटीशन हो रहा है और तुम्हारा उस कंपटीशन में नाम है। ये सुनकर कोको बड़ा खुश होती है। टीचर लिली कहती है तुम्हें एक गाड़ी लेने के लिए आ रही होगी। उसके बाद हम मिस्टर शेन को देखते हैं जो कि कोको कॉल करता है। तो कोको कॉल उठाती है, वो रास्ते में होती है। मिस्टर शेन कोको से पूछता है तुम कहाँ हो? तो कहती है आज मैं एक साइंटिफिक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने जा रही हूँ, उसमें मेरा नाम आया है, मुझे गाड़ी लेने के लिए आ रही है। तभी वहाँ एक गाड़ी आती है और वो कॉल कट कर देती है। मिस्टर शेन अपने मैनेजर से इस कंपटीशन के बारे में पता करने कहता है। फिर हम कोको को देखते हैं। कोको उस गाड़ी के अंदर देखती है तो उस गाड़ी के अंदर और कोई नहीं था। तो वो ड्राइवर से पूछती है और कोई स्टूडेंट नहीं है? तो वो ड्राइवर कहता है सभी स्टूडेंट्स को पहले ही कॉम्पिटिशन में ले जाया गया है। उसके बाद कोको गाड़ी में बैठ जाती है। मैनेजर उससे कंपटीशन के बारे में पता करके मिस्टर शेन को बताता है इस कंपटीशन का स्पॉन्सर चोई है। ये सुनकर मिस्टर शेन शॉक होता है और कहता है वो भला साइंटिफिक कंपटीशन को करवा रहा है और उसने इस कंपटीशन में कोको का नाम क्यों सिलेक्ट किया? तो मैनेजर कहता है हो सकता है चोई को पता चल गया हो कि कोको उसकी बहन की बेटी है, इसलिए वो उसके लिए कुछ करना चाहता हो ताकि वो उसको करीब आ सके। मिस्टर शेन कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता, तुम पता करो कि कोको कहाँ पर है। उसके बाद हम कोको को देखते हैं जो कि एक जगह पर बंधी हुई होती है। उसको होश आता है तो वहाँ पर मोमो और चोई के मैनेजर को देखती है। कोको कहती है मैं कहाँ पर हूँ? तो मोमो से कहती है हमने तुम्हें किडनैप कर लिया है, तुम कितनी बेवकूफ़ हो, हमारे चाल में इतनी आसानी से फंस गई, अब तुम बच नहीं सकती हो, तुम्हारी मौत तो पक्की है। ये सुनकर कोको घबराने लगती है। चोई मोमो से कहता है हमें यहाँ से चलना चाहिए, मेरा मैनेजर कोको को ख़त्म कर देगा। तो मोमो कहती है मैं इसे खुद टपकाना चाहती हूँ। तो चोई कहता है तुम अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद चोई मोमो को अपने साथ ले जाता है और वो मैनेजर एक बैट उठाकर मोमो पर हमला करने वाला होता है। उसके बाद हम चोई और मोमो को देखते हैं जो कि बाहर आ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर शेन और मैनेजर आ जाता है। मिस्टर शेन चोई को कहता है तुमने कोको कहाँ रखा है? तो चोई कहता है बहुत देर हो गई है। मिस्टर शेन उसे गुस्से में कहता है तुम अपनी बहन की बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? ये सुनकर चोई शॉक होता है। मिस्टर शेन और मैनेजर अंदर जाते हैं। चोई भी घबराते हुए अंदर जाता है। मोमो सोचती है अब कोई फर्क नहीं पड़ता, मैनेजर ने अब तक तो कोको काम तमाम कर दिया होगा। वो लोग अंदर जाते तो वहाँ पर मैनेजर बेहोश होता है। वो लोग मैनेजर को जगाते हैं तो मैनेजर कहता है कोको मुझ पर हमला करके यहाँ से भाग गई, लेकिन उसको मैंने नशा दे दिया था इसलिए वो ज़्यादा दूर तक नहीं भाग पाएगी। चोई खुश होता है और कहता है अच्छा है कोको सुरक्षित है। उसके बाद हम कोको को देखते हैं जो कि वहाँ से भाग रही होती है, लेकिन तभी उसको नशे की वजह से चक्कर आने लगते हैं। बट तभी वहाँ पर मिस्टर शेन आता है, उसको पकड़ लेता है, बट कोको बेहोश हो गई थी। उसके बाद मिस्टर शेन कोको को हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर कोको देखता है और फिर डॉक्टर मिस्टर शेन से कहता है चिंता मत करो, वो बिल्कुल ठीक है और बच्चा भी सेफ है। उसके बाद डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। चोई आता है लेकिन मैनेजर उसको अंदर नहीं जाने देता। चोई मैनेजर से रिक्वेस्ट करता है लेकिन उसके बाद भी मैनेजर उसको अंदर नहीं जाने देता। चोई कहता है अंदर जाकर एक बार कोको बताओ कि मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। वहीं अंदर कोको को होश आता है। वो घबराते हुए मिस्टर शेन से अपने बच्चे के बारे में पूछती है। मिस्टर शेन उससे कहता है चिंता मत करो, हमारा बच्चा बिल्कुल सुरक्षित है। उसके बाद कोको से कहता है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, असल में चोई तुम्हारी मॉम का ब्रदर है, यानी वो तुम्हारा अंकल है। ये सुनकर तो वो शौक ही होते कहती है वो मुझे टपकाना चाहता था, वो मेरा अंकल कैसे हो सकता है? मिस्टर शेन उससे कहता है मुझे पता है ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम्हें ये एक्सेप्ट करने की जरूरत भी नहीं है। अगर तुम उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती हो तो तुम्हें उसके साथ रिश्ता रखने की कोई जरूरत भी नहीं है। तभी वहाँ पर मैनेजर आता है और वो उनसे कहता है बाहर चोई आया है और वो कोको से मिलना चाहता है, उसे माफ़ी मांगना चाहता है। बट कोको मैनेजर से कहती है मैं उससे नहीं मिलना चाहती, उसको यहाँ से चले जाने को बोल दो। उसके बाद मैनेजर बाहर आता है और चोई को ये सब बताता है और उसको वहाँ से चले जाने को बोलता है। उसके बाद चोई हॉस्पिटल के बाहर आता है और उसको बहुत बुरा लग रहा था।
वो अपने आप से कहता है ये मैंने क्या कर दिया, जिस सिस्टर ने मेरी ज़िंदगी बचाई थी आज मैंने उसी की बेटी की ज़िंदगी लेने की कोशिश की। तो मैनेजर कहता है इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इसके पीछे किसी और का ही हाथ है। ये सुनकर चोई कहता तुमने सही कहा। उसके बाद वो दोनों घर आते हैं तो घर मोमो घुटनों पर बैठकर चोई से माफ़ी मांगती है और कहती है मुझे माफ़ कर दीजिए डैड, मुझे नहीं पता था कि चोई आपकी सिस्टर की बेटी है, वरना मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती, ये मेरी गलती है, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। और ये बोलकर वो अपने आप को चोट पहुँचाने की कोशिश करती है, बट चोई उसको रोकता और कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हें भी नहीं पता था कि वो मेरी बहन की बेटी है। उसके बाद मिस्टर शैन और कोको घर आते हैं तो ग्रैंडमा कोको के पास आती हैं, उसका हाथ थामते हुए उसे पूछती हैं तुम कैसी हो, तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं आई ना। तो वो कहती है ग्रैंडमा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद वो सब बैठकर बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक मेड आती है और वो मेड उनसे कहती है चोई यहाँ पर कोको से मिलने के लिए आया है। ये सुनकर ग्रैंडमा कहती है उसको यहाँ से भगा दो, बट कोको कहती है उसको अंदर आने दो, मैं उससे एक बार बात करना चाहती हूँ। उसके बाद चोई अंदर आता है और वो कोको से माफ़ी मांगता और कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी सिस्टर की बेटी हो, वरना मैं तुम्हें चोट पहुँचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, मेरी बहन ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। तो वो कहती है कोई फ़र्क नहीं पड़ता भला मैं तुम्हारी बहन की बेटी हूँ या ना हूँ, बट उसके बाद भी आप कैसे किसी को ऐसे चोट पहुँचा सकते हो, आप एक बुरे इंसान हो। चोई कहता तुमने सही कहा, बट प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी गलती मानता हूँ, मैंने सब मोमो के लिए किया था, वो खुद को हर्ट करना चाहती थी, इसलिए उसको बचाने के लिए मैं अंधा हो गया था और मैंने ये गलत कदम उठा दिया। मोमो की शक्ल बिल्कुल तुम्हारी मॉम जैसी दिखती है, इसलिए मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था। ये सुनकर कोको गुस्से से कहती है मेरी मॉम एक दयालु इंसान थी और कोको एक बहुत बुरी इंसान है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम को उससे कंपेयर करने की, मैं अब आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ, चले जाओ यहाँ से। और उसके बाद चोई दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम चोई के मैनेजर को देखते हैं। मैनेजर चोई से कहता है मैंने आपके कहने पर घर के सीसीटीवी चेक किए और उसे पता चला है कि रिपोर्ट को मोमो ने चेंज किया था। ये सुनकर चोई को बहुत गुस्सा आता है और फिर वो मोमो को बुलाता है और उस पर गुस्सा करता है। तो वो चोई से बहुत माफ़ी मांग रही होती है, बट चोई मोमो को माफ़ नहीं करता और कहता है चली जाओ यहाँ से, इस देश को छोड़कर चली जाओ, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद मैनेजर मोमो को पकड़ के वहाँ से ले आता है। फिर हम कोको को देखते हैं जो कि यूनिवर्सिटी में आकर अपनी टीचर लिली को यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट का एप्लीकेशन देती है। टीचर लिली कहती है कि तुम्हारा ये आखिरी फैसला है। तो वो कहती है मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ, इसलिए मुझे यूनिवर्सिटी से ब्रेक चाहिए, लेकिन मैं आपको आज के डिनर कराना चाहती हूँ। उसके बाद कोको अपनी टीचर, अपनी बेस्ट फ्रेंड और अपनी क्लासमेट को बहुत ही महंगे रेस्टोरेंट में लेकर आती है। उसकी टीचर कोको से कहती है ये रेस्टोरेंट तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो उसकी बेस्ट फ्रेंड कहती है आप चिंता मत कीजिए, टीचर कोको को मिस्टर शेन का असिस्टेंट बनने के टाइम बहुत ज़्यादा बोनस मिला था। टीचर लिली कहती है तुम्हें पैसे अपने और अपने बच्चे के लिए बचा कर रखने चाहिए। तो वो कहती है आप चिंता मत कीजिए, मेरे हस्बैंड के पास बहुत ज़्यादा पैसा है। ये सुनकर टीचर और उसकी क्लासमेट शॉक होती है। टीचर लिली कहती है तुम्हारा हस्बैंड कौन है। तभी वहाँ पर मिस्टर शैन आता है और उनको बताता है कि वो कोको का हस्बैंड है। इस बात पर तो किसी को भी यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन उसके बाद सबको कोको के लिए बहुत खुशी होती है। उसके बाद कुछ टाइम निकल जाता है और हम कोको को देखते हैं। अब उसका पेट भी बढ़ गया था, ग्रैंडमा उसके साथ थी। तभी वहाँ पर मिस्टर शेन की आंटी आती है अपने बेटे को साथ लेकर। मिस्टर शेन की आंटी कोको से माफ़ी मांगती है जो भी उन्होंने उसके साथ किया था, तो कोको उनको माफ़ कर देती है। उसके बाद कोको वॉशरूम जाने लगती है तो आंटी का बेटा उनसे कहता है कि मैं खेलने चाह रहा हूँ, और ये बोलकर वो वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ पर मिस्टर शेन आता है। तभी उसको गिरने की आवाज़ आती है और वो सब भागते हुए जाते हैं। तो वहाँ पर कोको ज़मीन पर गिरी हुई थी और वो बेहोश थी और उसके खून भी निकल रहा था। तो वो लोग जल्दी से कोको को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में मिस्टर शेन अपनी आंटी पर गुस्सा कर रहा होता है और वो कहता है कोको को आपके बेटे ने धक्का दिया है। ये सुनकर उसकी आंटी शॉक होती है और कहती है ये तुम क्या कह रहे हो, वो ऐसा क्यों करेगा। मिस्टर शेन कहता है ये आपका कोई नया तरीका है कोको को चोट पहुँचाने का। उसकी आंटी बोलती है मेरे यकीन करो, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। तभी वहाँ पर मैनेजर आता है और वो उनके घर के सीसीटीवी कैमरा दिखाता है। उसमें हम देखते हैं कि मिस्टर शेन की आंटी का बेटा कोको के पास आता है और उसे कहता है अगर तुम मेरे रास्ते से हट जाओगी तो सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। और ये बोलकर वो कोको को धक्का दे देता है। ये देखकर मिस्टर शेन की आंटी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था और वो कहती है मेरे यकीन करो, मैंने कभी भी अपने बेटे को ये सब नहीं सिखाया। तभी वहाँ पर डॉक्टर आता है। मिस्टर शेन डॉक्टर से कोको की कंडीशन पूछता है तो डॉक्टर कहता है कोको की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है और उसकी काफ़ी ज़्यादा ब्लड बह गया है, हमें ब्लड की ज़रूरत है। तो वहाँ पर सभी लोग अपना ब्लड देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन डॉक्टर कहता है कोको की बहुत ही रेयर ब्लड है। तभी वहाँ पर चोई आता है और कहता है वो रेयर ब्लड मेरा भी है, मैं खून देने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद डॉक्टर चोई को अंदर ले जाता है। कुछ समय बाद डॉक्टर बाहर आता है और वो उसको कंग्रेचुलेशन कहता है कि जुड़वा बच्चे हुए हैं। ये सुनकर सब बड़ा खुश होते हैं। वहाँ पर चोई आता है और वो मिस्टर शेन पर गुस्सा करते हुए कहता है तुमने कहा था कि तुम कोको को बहुत अच्छे से ख्याल रखोगे, लेकिन तुम्हारे परिवार वाले उसको चोट पहुँचाने चाहते हैं। मिस्टर शेन कहता है मैं जानता हूँ इस बार ये मेरी लापरवाही थी। लेकिन तभी वहाँ पर मैनेजर आता है और वो उनसे कहता है मैंने मिस्टर शेन की आंटी के बेटे से
पूछताछ किया। उसने मुझे बताया कि उसकी एक गेमिंग ऑनलाइन फ्रेंड ने उसको ये करने के लिए कहा था और उसकी गेमिंग ऑनलाइन फ्रेंड की आईडी किसी दूसरे देश में बता रही है। ये सुनकर चोई समझ जाता है कि ये सब मोमो ने किया है। फिर हम मोमो को देखते हैं जो कि दूसरे देश में बैठी होती है और वो अपने फ़ोन को देखते हुए कहती है क्या उस लड़के ने कोको को सच में टपका दिया होगा। तभी वहाँ पर मैनेजर आता है। मैनेजर को देखकर मोमो कहती है क्या डैड मुझे वापस बुला रहे हैं। तो मैनेजर कहता है तुमने सही कहा। ये सुनकर मोमो बहुत खुश होती है और फिर वो वापस आती है और चोई से कहती है मुझे पता था कि डैड आप मुझसे दूर नहीं रह सकते। चोई कहता है तुमने सही कहा, आज तुम जैसी भी हो उसमें सब मेरी गलती है, इसलिए अब ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि तुम्हारा काम खत्म करने की। और ये बोलकर चोई उसका गला दबाकर उसको टपका डालता है। तभी वहाँ पर मैनेजर आता है और मैनेजर चोई से कहता है आपको ये करने की क्या ज़रूरत थी। तो चोई कहता है इसमें मेरी गलती थी, मैंने इसको कुछ ज़्यादा बिगाड़ दिया था, इसलिए मुझे इसका काम तमाम करना था। पुलिस को कॉल करो, मैं सरेंडर करना चाहता हूँ और मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी कोको के नाम कर दी है। उसके बाद हम कोको को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में होती है। उसके साथ मिस्टर शेन भी होता है। तभी वहाँ पर मिस्टर शेन का मैनेजर आता है और उनको बताता है कि चोई ने मोमो को टपका दिया है और उसने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया, बट चाहते चाहते उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी कोको के नाम कर दी है। ये सुनकर कोको शॉक होती और कहती है उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो मिस्टर शेन कहता है क्योंकि वो अभी भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम्हें अपना परिवार मानते हैं। कुछ सालों बाद हम देखते हैं चोई सजा काट कर जेल से बाहर आता है। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आती है। उस गाड़ी में से मिस्टर शेन और कोको बाहर आते हैं। उनको देखकर चोई बड़ा खुश होता है। कोको चोई से कहती है अंकल चलो घर चलते हैं। ये सुनकर चोई कहता है तुमने पहली बार मुझे अंकल बुलाया है। मिस्टर शेन भी चोई को अंकल बुलाता है और कहता है चलिए हम आपको घर ले जाने के लिए आए हैं, हमारा बच्चा आपसे मिलना चाहता। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।